गगन जी। आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में और हमारी 777 सीरीज 2 में स्वागत करती हूँ। थैंक यू एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। सो बिफोर वी गो हैड एंड मैं सबसे पहले गगन जी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी और फिर उनसे इजाजत दूंगी कि आज जैसा हमारा नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो आज हमारा चौथा दिन भी है। कई लोग कल भी मना रहे थे, आज भी। जैसे यूएस में होता है, एक दिन ओवरलैप हो जाता है, इसलिए एनी हाउ, बट सबसे पहले मैं गगन जी को इनवाइट करती हूँ। तो 1 सेकेंड। यस। सो हमारी गगन जी हमारे साथ आ चुकी हैं और मजे हाय की बात प्रियंका। यह है कि हमारे साथ हमारे 777 के मास्टर्स ने, जैसा हमें पहले भी ऐसा हुआ कि गगन जी हम सबके साथ हमको होस्ट भी कर रही थी, और साथ ही साथ फिर ऐसा हुआ कि कमल जीत मैम वो कुछ रीजन से नहीं ले पाई क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। मगर उसके अलावा हमारे साथ इतनी प्यारी मास्टर हैं, गगनजीत बेंस। मैं उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ आप सबको फिर से दोबारा एक बार और। आप पहले आप मिल चुके हैं, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि गगनजीत बेंस, जो अपने को जी बेंस के नाम से भी बोलना पसंद करती हैं, सुनना पसंद करती हैं, तो ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से है। एंड इन्होंने काफी सालों से वो मेडिटेशन टीच कर रही हैं। साथ ही साथ राज योगा मेडिटेशन और ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये मेडिटेशन टीच करती है, राज योगा मेडिटेशन कराती थी। साथ ही साथ अब हमारे साथ जुड़कर पिछले साल से इन्होंने आन अपान सती मेडिटेशन जो है ये करना शुरू किया। आई बिलीव सितंबर 2022 से शी स्टार्टेड ज्वाइनिंग लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, और यहाँ पर हम सबके साथ जुड़कर उन्होंने 41 डे का प्रोग्राम किया, हिंदी फिर इंग्लिश, उसमें भी 41 डे का किया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वो हमारे साथ हमारे बीच में मेडिटेशन भी कराया और करा ही रही हैं इंग्लिश वाले ग्रुप में डेली रोजाना। और साथ ही साथ फिर ये भी है कि आज हमारे साथ उन्होंने कुछ समय पहले भी विजडम शेयर की और आज हमारे साथ हमारे बीच में है। तो गगन जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ब्यूटीफुल मदर भी है, तो दो ब्यूटीफुल डॉटर्स हैं इनकी। और साथ ही साथ जैसे हम बोलते हैं हमारे एक सुंदर हस्बैंड भी है, ऐसे उन्होंने बताया मुझे कि मेरा एक सुंदर हस्बैंड भी है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी उनकी फैमिली है, बहुत ही वेल स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन। सो आई वुड से लेट अस वेलकम गगनजीत बेंस। और एक प्यार भरा स्वागत है उनका कि वो 777 की सीरीज में आज अपने जो टॉपिक लेकर आई है वो कर्मा के ऊपर आज बोलेंगी। और कर्मा के ऊपर हम सब कई चीज जानते हैं, मगर हर मास्टर जैसा अपनी एक अलग एनर्जी लेकर आता है और कर्मा के बारे में हम सब जानेंगे। तो हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सो गगन जी, जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट नवरात्रि का चौथा दिन है, तो श्योर। देवी कुष्मांडा के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ मास्टर्स। तो नवरात्रि के जो चौथे दिन जब हम जिस देवी की पूजा करते हैं, उन देवी का नाम है देवी कुष्मांडा। वैसे तो सारी देवियां एक ही हैं, और देवियों की जो नाम है ये अलग अलग रूप अलग अलग नाम दिए गए हैं, मगर ये जो देवी है या देवी शक्ति है जिनकी हम बात करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम चेतना के स्तर पर बात करने की कोशिश करते हैं, ये हम इतना सेलिब्रेशन है, इतना हम पूजा पाठ कई लोग करते हैं। तो मैं सिर्फ यही का कहना चाहूंगी, जो अभी भी कर रहे हैं आप करें, लेकिन इन देवियों को अपने अंदर चेतना के स्तर पर पाएंगे आप, क्योंकि ये देवियां हमारे अंदर ही रहती हैं। और चेतना जब हम अपनी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, तो हमें तब पता चलता है कि देवीय शक्ति जो है हमारे अंदर ही है। और ये शक्ति स्वरूपा, शक्ति रूप में हमारे अंदर, हमारे चक्रों पे ये विराजमान है। और इस देवी शक्ति से मिलने के लिए पहला द्वार हमारा गणेश भगवान के थ्रू खुला होता है, जैसे हम रूट चक्र कहते हैं, और फिर हम देवी से मिलते हैं। तो शक्ति जो है वो रूट चक्र, मूलाधार चक्र में बैठी रहती है। और जब इसको अपने शिव से मिलना होता है, तो शिव हमारे कहाँ स्थापित है? हमारे क्राउन चक्रा पे स्थापित है, हमारे सहस्त्रार पर। और जब ये शिव से निकलने के लिए
आगे बढ़ती हैं तो हमारी कुंडलिनी जो शक्ति है वो आगे बढ़ती है, ये ऐसा कहते हैं। और जब हम दोनों शक्तियां एक हो जाती, अलाइन हो जाती, तो शिव और शक्ति एक होकर अर्धनारीश्वर रूप ले लेते हैं। मगर जैसा कि मैंने बताया, आज चौथा दिन है, और चौथे दिन जो देवी है जिन पर हम बात कर रहे हैं, देवी कुष्मांडा, तो जब ये पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी नहीं, जब ये संसार जब निर्मित हो रहा था, तब उस बीच में अ, सूर्य बन गए, गैलेक्सीज बन गई, बहुत सारी चीजें बन गई, लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी। तो देवी शक्ति, जो शक्ति स्वरूपा है, वो एक लाइट की किरण बनकर, वो अपने आप को उन्होंने इस सूर्य के अंदर स्थापित कर दिया। सूर्य में कोई ऊर्जा नहीं थी, लाइट जरूर दिख रही थी, लेकिन ऊर्जा नहीं थी, जिससे किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होने वाली थी। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया, तो पूरे संसार में वो ऊर्जा का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश होना शुरू हो गया, और अपने आप को एक छोटे से रूप धर कर वो सूर्य के अंदर जाके स्थापित हो गई। इसलिए जब हम उनका नाम लेते हैं तो कुष्मांडा कहते हैं। कुष्मांडा मतलब, कु मतलब छोटा, उष्म मतलब गर्म, और अंडा, जब हम इस वर्ड को संधि विच्छेद करते हैं, तो जब हम अंडे की बात करते हैं, तो एक बड़ा जो सूर्य का गोला है, उसमें उस अंडे के अंदर अपने आप को स्थापित कर दिया, अंडे के रूप में, और इस ब्रह्मांड के अंदर अपने आप को स्थापित कर दिया। इसलिए हम इसको, इन देवी को कुष्मांडा भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो रूप है, सिद्धिदात्री रूप के बाद देवी ने कुष्मांडा रूप लिया, और फिर उसके बाद अपने आप को सूर्य के अंदर स्थापित करने के बाद पूरी सृष्टि में शक्ति, ऊर्जा फैलाई, और तभी पेड़ पौधे और ये सारी सृष्टि पैदा होना शुरू हुई, क्रिएशन होना शुरू हुआ। और इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और जो इस ग्रह, इसके साथ जो ग्रह जुड़े हुए हैं, तो वो हम प्लैनेट जो है, गवर्निंग प्लैनेट, हम सन को, सूर्य को भी बोलते हैं, इसलिए सूर्य की पूजा की जाती है। और जब हम उनके रूप की बात करते हैं, तो ये एक शेर पर सवार है, और इनकी 8 भुजाएं हैं। 8 भुजा, इसलिए उनको अष्टभुजा भी कहते हैं। और उनके जो राइट हैंड है, उसमें कमंडल है, धनुष है, बाण है, बड़ा है, और कमल है। ये राइट हैंड में अमृत कलश, जाप माला, गदा और चक्र, ये सब उनके उल्टे हाथ में है, और इसलिए उनको अष्टभुजा भी कहते हैं। और रिद्धि निधि, रिद्धि और सिद्धि की दाता कहलाई जाती हैं जाप माला के द्वारा। वो ऐसा कहा जाता है कि जाप माला में उनके पास वो निधियां और सिद्धियां हैं। और साथ ही साथ बेसिकली हम इस समय जब हम इस रूप की पूजा करते हैं, तो देवी कुष्मांडा के रूप को हम, जो हमारे वेजिटेबल में कुम्हड़ा भी आता है, उसको कुष्मांडा भी कहते हैं कई लोग, सफेद कुम्हड़ा भी कहते हैं, तो वो उस रूप में भी उनको 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 पूजा जाता है। तो बस मेरा आज का यही आप सबसे निवेदन है कि जब आप इस देवी शक्ति को आप पूजे, तो आप अपने देवी शक्ति के साथ साथ आप अपने आप के अंदर की इस दैवी शक्ति की जरूर पूजा अर्चना करें। अपने आप को जाने कि मेरे भीतर ये शक्ति विराजमान है, जो शिव से मिलने आगे बढ़ रही है, और इसकी जो जो उसका रास्ता है, वो ऊपर की ओर उठ रहा है, और हमको अपने शिव से मिलना है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और इस देवी स्वरूप को जानने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम ओवर टू गगन जी, और उनसे जानेंगे कि कर्मा क्या होता है। कर्मा सबने सुना होगा, मगर उनके शब्दों में और उनके साथ आज हम बहुत कुछ और भी जानेंगे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। वेलकम गगन जी। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्यार से आपने समझाया देवी के बारे में। और जैसे आप बोल रही थी, हाँ ये सच बात है कि हम खुद ही देवी हैं, और हमको कैसे आगे बढ़ना है, या जैसे ये अभी आप तो वर्ड्स में बोल रही है, वो हम समझ रहे हैं कि आप हम्म। यू नो भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं, कि हम वो सभी शक्तियां हमारे अंदर ही हैं, और उनको हम कैसे बाहर लेकर आना है, ये यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर हम समझ रहे हैं। सो इट्स रियली नाइस। और डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर यहाँ आने का। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं गगनबेन हूँ, और आज मैं आपको कर्मा के ऊपर थोड़ा सा जो जो कुछ मुझे मालूम है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इनमें से मेरे खुद के भी काफी एक्सपीरियंस हैं, जो मैं आपको बताऊंगी कि कर्मा के साथ मैं
कैसे जुड़ूं और कैसे मैंने अपने आप को एक देवी बनाया, जैसे आप बोल रहे थे, क्योंकि ऐसे हम बन जाते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे आसपास वो प्यार आना शुरू हो जाता है, और जो हमारी फैमिली है और हमारे फ्रेंड्स हैं, वो आपको बहुत डिफरेंट वे ना देखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी अंदरली देवी है, जो अंदर की वो हमारी पावर्स है, वो ऑब्वियसली अभी रेज हो रही है, तो उसकी वजह से सभी को हमें प्यार दिखाई देता है। सो वेरी नाइस, थैंक यू मधु जी, आपका लेसन देने का हमें। सो अब हम बात करते हैं कि कर्मा क्या है। सभी ने सभी को वैसे तो मालूम है कि कर्मा क्या है। मैंने भी अभी जैसे काफी पढ़ा, काफी सुना। सभी का अपो अपना तरीका है बताने का, और उन्होंने कैसे अपने ऊपर वो कर्मा का जो लेसन है अपने आप पर लेकर आगे बढ़े हैं। एवरीबडी उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है और विल पावर है कि उन्होंने कैसे किया। सो जैसे मेरा खुद का एग्जाम्पल मैं ये देना चाहती हूँ कि कर्मा है एक अपना जो एक्शन होता है, जो हम करते हैं उसको वैसे कर्मा कहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। जो हम एक्शन करते हैं, जैसे मैं अभी बोलती हूँ, अगर मैं प्यार से बोलती हूँ, जो उसका वापस आने वाला इफेक्ट वो क्या हो रहा है, उसको कर्मा कहते हैं। मैं तो बोल रही हूँ, अम, मैं तो वैसे बोल रही हूँ, वैसे तो जो आपके ऊपर मेरा असर, मेरे वर्ड्स का पह रहा है, उसको कर्मा कहते हैं। तो जो जब मैं पहले फिजिकल बॉडी जैसे मैं अपने आप को मानती थी, और जो जब मैं स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं थी, तो मैंने काफी अनईजी जैसे कह दो कि वर्ड्स यूज करती थी फैमिली के लिए भी, जैसे हमारे फैमिलीज में होता है कि एक दूसरे को बताना ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हम खड़े हो जाते हैं आगे कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम ये मत करो। लेकिन जब मैं अपनी लाइफ ये स्पिरिचुअल लाइफ में आई हूँ, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ, और ये सिर्फ एक मेरा शरीर है, और जिनके साथ मैं रह रही हूँ वो भी शरीर है, और उनके जो बीच है वो आत्मा है। और जब मैं वो आत्मा से अपना रिश्ता मैंने बड़ा किया, आई स्टार्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूँ, असल में कौन हूँ रियल में। तो उससे मैंने अपनी प्रैक्टिस की, और वो जो विजन थी मेरी, जो मैं बॉडी को देखने की बजाय जो उसके अंदर आत्मा थी उसको देखना शुरू किया, तब से मेरी सोच बदल गई। तो जब मैंने अपने आप को एज ए सोल और एज ए आत्मा सोचना शुरू किया, तो मेरे खुद के अंदर इतनी तब्दीली आ गई। सबसे पहले तब्दीली तो ये आई कि जो जो आगे वाले हैं वो ये समझ नहीं रहे कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारा क्या मकसद है यहाँ आने का। सो ये पहला था जब मेरी सोच बदली। तो दूसरा मेरी सोच ये बदली अगेन ऑन द कर्मा का। बंद करो इसको, क्या बज रहा है? एक मिनट। कहाँ रखा है? हाँ, ओके डियर फ्रेंड्स, सॉरी अबाउट दैट, माफी चाहते हैं वो। हाँ, सब म्यूट सो है अब। थैंक यू। या सो एज आई वाज सेइंग टू यू कि मैंने अपनी सोच कैसे बदली। तो कर्मा क्या होता है कि जो आप सभी को वो न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन का तो मालूम है, कहते हैं कि एवरी एक्शन उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है, सभी को मालूम है ये। और ऐसे जैसे ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें हम कहते हैं कि जो हम करेंगे हमें मिलेगा, जो हमारा स्पिरिचुअल यूनिवर्स है ना, वहाँ भी सेम ही है। सेम ही वहाँ भी लो है। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ कहते हैं कि अगर मैं किसी को हैप्पीनेस दूंगी, वो मुझे हैप्पीनेस वापस मिलेगी। कि वो जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है वो वहाँ को फिजिकल नहीं होता, वहाँ सिर्फ वो हमारी सोच है। और वो सोच को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, जैसे खुश रहना है, जिसको जहाँ हमने अच्छे कर्म करने हैं वो अच्छे कर्म हमें वापस वही मिलेंगे। अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो यहाँ डियर फ्रेंड्स, मैं फिजिकल की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ स्पिरिचुअल वाली बात कर रही हूँ, जो हमारी सोच है। जैसे हम ऐसे बैठे हैं और आप किसी के बारे में सोच रहे हैं,
ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि वो जो आगे वाला है उसने मुझे दुख दिया है, लेकिन बिफोर मैं कुछ कहने से पहले आप सभी से माफी मांग लेती हूँ पहले, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है इतना डीप है, और अगर किसी को समझ नहीं लगती, जैसे पहले मैं थी, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था जब वो कहते थे कि तुम अच्छी बनो, उसको गुड विशेस भेजो। मैं कहती थी अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसी थी मैं। तो इसलिए अगर इतनी अंडरस्टैंड अभी नहीं है किसी के लिए, और अगर मैं कुछ बोल देती हूँ, मैं पहले माफी मांगती हूँ। यहाँ मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बैठी हूँ। तो ये मेरे लिए समझना मुश्किल था। सो आई होप आप मेरे मुझसे बहुत अभी आगे हो इन स्पिरिचुअल लाइफ, सो आपको शायद समझ लगे कि मैं क्या कह रही हूँ। सो एनी सो जब मैं हम क्या कहते हैं, हम जब सोच में बैठ जाते हैं कि वो जो आगे वाला है उसने मुझको तंग किया, उसने मुझको गालियां दी, उसने मुझे बुरा भला कहा, तो हम क्या करते हैं कि हम फिजिकल वर्ल्ड में चुप हो जाते हैं। ठीक है कि चलो ठीक है, चुप रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो मैं भी करती थी। लेकिन जो अंदर था, जिसकी अब हम बात करने वाले हैं, जो कार्मिक अकाउंट हम बोलते हैं ना, वो जो अंदर वाला मेरा मन था ना, वो नहीं चुप करता था। ठीक है, मैं चुप कर जाती थी, लेकिन साइड में बैठ जाना, साइड में बैठकर मैंने बोलना अंदर से, अरे भगवान ये क्यों ऐसे करती है, ये क्यों ऐसा है, ये मेरी मुझको समझ क्यों नहीं रही, मैं इसको क्या बताना चाहती हूँ, मैं कुछ कहती और हूँ, ये कुछ और समझती है, बहुत कुछ अंदर से उसको बोलना रहना। ठीक है, फिर आफ्टर फ्यू वीक्स इतना दुख, इतना तकलीफ, खुद ही कुछ अच्छा नहीं लगना, बाहर को जाने को दिल नहीं करना, किसी से बात करने को दिल नहीं करना, और अंदर ही अंदर माने मैं क्या कर रही हूँ, सभी को बता भी रही हूँ कि बंद करो ये, और ये बताकर फिर भी मैं क्यों इतनी नहीं। अनहैप्पी हो जाती हूँ, मुझे क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। एंड देन ऑब्वियसली कमिंग टू स्पिरिचुअल लाइफ अगेन, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ, जब मैं अपने लेसन्स टीचर के साथ जाती थी, वो मुझे बताने लगे, समझाने लगे कि देखो ये जो कार्मिक अकाउंट्स हैं ये हमारी फिजिकल नहीं है, हमारी पीछे लाइफ की मालूम नहीं कितने जन्म जन्म का हम लेकर आए हैं, और अभी यहाँ हमको वो भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे हम हैं, आप सभी हो जब भी सुन रहे हो, अभी आपको समझ लगेगा कि जो हमारे पास्ट है वो तो जो हमने किया किया। ठीक है, और मुझे अपने पास्ट में नहीं जाना, मैं जा सकती हूँ देखने लिए कि मेरे पीछे मैंने क्या किया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो मैंने किया वो तो चलो किया, ठीक है, वो मुझे नहीं देखना। लेकिन अब जो मुझे समझ लगी है कि कर्मा क्या है, अब मैं उस कर्मा को ठीक करूंगी, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जो हमें हो गया हम उसको ठीक नहीं कर सकते, नहीं, हम ठीक कर सकते हैं। वो कैसे ठीक होता है, हमारी सोच से। ठीक है, हम जैसे मैं मेडिटेशन करवाऊंगी एंड में, उससे भी काफी आपको समझ लगेगा कि मैंने क्या किया, जो मैंने किया वो मैं आपको करवाऊंगी। सो अब हम क्या करना है कि हमने अपने आप की सोच को बदलना है। ठीक है, जो आगे वाला है जो कुछ भी बोले वो उसका कर्म है, लेकिन जो हमने उसको जवाब देना है वो हमारा कर्म है। ठीक है ना, समझे ना, कि अगर आगे वाला कुछ आपको बोलता है, जैसे पहले मैं थी, आगे ने कुछ बोला, मैंने उसको चार सुना दी। ठीक है, वो क्या हुआ, उसका भी कर्म और मेरा भी कर्म। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, जब आगे वाला कुछ बोलता है, आई स्टेप बैक, कुछ नहीं बोलती, देन उसको सुनकर, अगर तो उसकी बात में मुझे कुछ अच्छा लगा तो सुनूंगी, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा लेकिन मुझे उसको बताना है, तो मैं सोच कर बोलती हूँ कि आगे वाले को कैसे कहना है। ठीक है, वो मेरा कर्म हुआ ना, क्योंकि मैंने अपने कर्म सुधारने हैं, जो उसके हम सभी के कर्म, हम अपने अपने कर्म खुद ही सवारेंगे, कोई और नहीं हमारे साथ ये करेगा। सो दैट्स वन थिंग विच वी हैव टू डू।
ठीक है। और दूसरा है कि जब हम एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम कहना शुरू कर देते हैं, अरे भगवान क्या करता है हमारे साथ। अगर हम पहले तो आगे वाले को ये बोल, अगर वहां फिर हम भगवान के ऊपर ले जाते हैं, अरे मेरी किस्मत इतनी मारी है, भगवान ने ये। आप सभी भगवान को सभी मानते हैं। सोचो कि जो भगवान है वो अपने बच्चे को कभी कुछ गलत कर सकता है? ये सोचने वाली बात है ना। नहीं, भगवान सिर्फ प्यार है और कुछ भी नहीं। और वो ही हम हैं जो हम यहाँ समझ रहे हैं कि ये हम क्या करने आए हैं यहाँ, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान को ब्लेम कुछ करना। भी कह, हाँ, पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग ना कि भगवान ने ये नहीं, भगवान ने, इट्स आवर ओन कर्मा, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो अभी थोड़ा सा बताते हैं लॉ ऑफ कर्मा वो क्या होते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा नोटिस किया है कि क्या होता है कि जो हमारे पास्ट कर्मा होते हैं ना, जब इस लाइफ में हमको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मैनी पीपल हैव सो मैनी इश्यूज, कहते हैं जो अच्छे लोग हैं, वाई गुड पीपल गेट ऑल दिस बैड थिंग्स। मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इस लाइफ में, मैं ठीक है। पर लेकिन हमको फिर भी वो याद नहीं कि हमने पास्ट में क्या किया। वो जो पास्ट वाला वो अभी हम लेकर आ रहे हैं। सो अगर इस लाइफ में आपको अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है ना, खड़े हो जाओ और सोचना शुरू करो कि ये जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जो ना मैं उस किसी को नहीं बोलूंगी, ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई है। बैठ जाओ और अपने आप को बोलो कि आज से मैं बदलना चाहती हूँ और मैं अपने कर्म खुद लिखूंगी। यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी। आप खुद जो बनना चाहते हैं। आप इतने यहाँ लेसन ले चुके हैं, हर एक लेसन में यही सिखाया जाता है कि अपनी थॉट पर कंसंट्रेट करो, अपने बोलों को कंसंट्रेट करो, क्या क्या बोलते हैं, क्या है इसका मतलब कि हम जो बनना चाहते हैं हम बन सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर अंदर से, दैट्स इट, ठीक है ना। सो जिसको जितनी कोई प्रॉब्लम है, स्टॉप ब्लेमिंग एनीवन। आई थिंक अपने आप को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो हमने किया वो तो हमने किया, उसका क्या फायदा सोचने का। पर उसको हमने अच्छे कैसे करना है वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। और यहाँ 3 टाइप ऑफ कर्मा होते हैं जो मुझे मालूम है, शायद और भी हो गए मुझे, पर लेकिन वो जो मैं समझी हूँ, ठीक है। एक तो होता है सुकर्मा, जैसे मुझे शायद हिंदी आपको मे बी मुझे इतनी तो करो। क्लियर नहीं है, लेकिन सुकर्म, हाँ हाँ, आप सुकर्म, ठीक बोल रहे हैं, यस। ओह थैंक यू। वो होते हैं प्योर एक्शंस जो हम कर्म। पवित्र, हाँ, शुभ शुभ कर्म हम करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है विकर्म, या जो हम जैसे बॉडी में, जैसे जो पहला वाला वो हम अपने कॉन्शियस, जो अपनी प्योर कॉन्शियस है उससे सोचते हैं। जो दूसरे वाला विकर्म वो हम अपनी बॉडी से सोचते हैं। जब बॉडी वाले कर्म होते हैं जैसे गुस्से वाले, लास्ट वाले, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, आकर ये जो वो जो सभी बॉडी जो हम बॉडी में से करते हैं ये होते हैं। और तीसरा होता है अकर्म, अकर्मा, वो सबसे अच्छा है, जो उसका नो नेगेटिव होता है नो पॉजिटिव। वो जो कर्म है जब हम स्पिरिचुअली बहुत ऊपर चले जाते हैं, इन द हाइटेंस ऑफ आवर सोल कॉन्शियसनेस, वहां हम सिर्फ कर्म करते हैं क्योंकि हमें करना है। यहाँ हम रहते हैं, जैसे हम सेंट्स होते हैं ना, जो वो अपने कर्म करते हैं, बस वो करते हैं, वो नहीं करते जो उसके बीच है वो करता है। आई होप कि आपको मैं समझा सकती हूँ कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, वो मैं नहीं बोल रही, जो वो है वो मेरे थ्रू बोल रहा है। परमात्मा तुम, या हाँ, मास्टर बोल। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचूंगी मैं बोल रही हूँ, वो बॉडी कॉन्शियस हो जाती है तो उसमें मैं आ जाती है। अगर हम ये करते हैं ना, जो अकर्मा है वो मैं नहीं, वो बोलता है, उससे क्या होता है, अगर किसी को अच्छा लगता नहीं लगता उसमें मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं सिर्फ मैं नहीं बोल रही, वो बोल रहा है। आई डोंट नो अगर आप समझ सकते हैं मधु जी, अगर आप इफ यू बेसिकली कैन आई थिंक ऐड। शी इज ट्राइंग टू से, जो यहाँ पे मास्टर बताना चाह रही हैं कि आप अकर्म की स्थिति में रहें और अवेयरनेस में रहें कि आपको ये जो कर्म है जो करना है वो आपके द्वारा
मास्टर्स करवा रहे हैं, उस स्थिति में रहकर कर रहे हैं आप, तो आप उस बंधन से आप मुक्त हो गए हैं। आप केवल वो कर्म जो मास्टर्स चाह रहे हैं वो हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है, वो ये कहना चाह रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डियर। सो ये 3 कर्म हुए, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जो हमारा अगेन जो ये जो हम कर्म करते हैं जिसका हमें कोई वो नहीं होता कि अच्छा जब बड़ा वो नहीं, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में कर्म करते हैं उससे हम क्या सोचते हैं, अरे ये आदमी है, ये लेडी है, ये ओल्ड है, ये बूढ़ा है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ब्लैक है, वाइट है। हम वो सोचते हैं क्योंकि हम उसकी बॉडी की तरफ देख रहे हैं एंड देन हम एक्शन करते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं कि ये अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है। सो उससे हम अपने आप तो वो कर्म उनके साथ जोड़ते हैं, जो दूसरे वाला है ना उसके जो उसके प्रीवियस कर्म हम उनसे भी जुड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा टैंगल, इतना ये वेब है ना ये कर्म का। सो इसलिए जो सेंट्स होते हैं बहुत कम बोलते हैं। अगर आप नोटिस करो अभी किसी सेंट को मिलेंगे वो सिर्फ ऐसा करते हैं, वो आप कहते हैं गुरु जी हमें ब्लेसिंग दे दो, वो सिर्फ यूं ही करते हैं, कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब ये है कि वो अपने कर्मों से किसी के कर्म नहीं जोड़ने चाहते, वो सिर्फ ब्लेसिंग देते हैं और कुछ नहीं बोलते। क्योंकि ब्लेसिंग ही, अगर हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं वो ब्लेसिंग हमें वापस आती है ना। दिस इज वाई जो सेंट्स है ना वो कम बोलते हैं। उनको मालूम है कि हमने बहुत हार्ड काम कर कर उन्हें अपने कर्म क्लीन किए हैं, दे डोंट वांट ऐड एनी मोर कर्मा। वो किसी और के कर्मा अपने पास नहीं लाना चाहते, इसलिए वो बहुत कम बोलते हैं। सो इसमें नजर वन है बॉन्डेज ऑफ कर्मा। ये जो मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हम किसी की, हाँ एग्जांपल एक और देती हूँ। 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है, दोनों बहनें हैं। और एक बहन है, उसकी जो दोस्त है बहुत उसको अच्छी तरह से समझती है, ठीक है। और जो दूसरी सिस्टर है वो उसकी दोस्त है उसको लाइक नहीं करती, ठीक है। वो जो अभी दोनों सिस्टर्स हैं वो दोस्तों में बात कर रही हैं, वो कह रही है कि उसकी सिस्टर ये वो जो भी उसके बारे में बोलती, डजेंट मैटर। वो वो ये नहीं समझ रही, वो जो बॉन्डेज होता है ना जो उसके कर्म है वो अपने कर्मों के साथ बांध रही है, ठीक है ना। वो उसके बारे में बोल रही है ये वो, और दूसरी सुन रही है। वो सुन रही है कि हाँ उसने ये किया वो किया। वो ऐसे ऐसे सुनकर वो जो उसकी सोच है उसकी दोस्त की, वो जो दूसरे ने उसके मन में वो गलत सोच बना दी, ठीक है ना। वो जो गलत सोच है देखो, उसके वो टेंगलमेंट होगी ना, वो कर्म उसके साथ जुड़ गया विदाउट नोइंग, उसको मालूम भी नहीं वो कौन है। सो ऐसे होते ये बॉन्डेजेस ऑफ द कार्मेंट्स। हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हम कैसे बोलते हैं, किससे बोलते हैं, और आगे वाला क्या बोलता है और हम क्या सुन रहे हैं। बहुत जरूरी है ये बातें कर्मों से जो ना ख्याल रखती हैं। सो जो हम अगर हमने ये हो गया बॉन्डेज हो गया ना कि कैसे हम बुनते हैं, कर्म बंधन। हाँ कैसे हम ऐसे ऐसे बुनते हैं वो बहुत जरूरी। सो ये अवेयरनेस के साथ रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम अवेयरनेस के साथ रहते हैं कि हम किस किस के साथ हम बातें कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। और दूसरी होती है अगर हमने फ्री करना है, उन धागों को हमने तोड़ना है, वो रिश्तों को, फिजिकल नहीं जो अंदर से रिश्ते, उनको कैसे हमने काटना है। सिर्फ एक थॉट है, कुछ भी नहीं, जस्ट वन प्योर थॉट कि हाँ वो जो इंसान है बहुत अच्छा है। आज से कोई कुछ भी बोले मैं उसको अच्छी नजर से देखूंगी। जितना आप ये अभ्यास करेंगे वो अपने कर्म काट काट करके वो क्लीन हो जाएंगे। सो ऐसे हम फ्री हो जाते हैं बॉन्डेजेस से, ठीक है ना। सो ये थोड़े से ऐसे कर्म है। मैं एक और आपको थोड़ी और रिलेशनशिप्स के बारे में बताती हूँ कि हम कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होती हैं और कैसे ये बनती हैं। सो जो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग इवन फॉर मी। मैंने जब देखा मैं कहा ये आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि जो एक होता है जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं एकदम यूं कनेक्शन कनेक्ट, जैसे मेरा मधु जी के साथ हुआ। या मैं इनको देखा, पहली दफा इनको देखा ऐसे यूट्यूब वीडियो में, एंड आई थॉट वाओ, यू नो ये कौन है। एकदम हुआ ना ऐसे, ये कौन है? मुझे जानना है ये कौन है, ठीक है। ये इंस्टेंट कनेक्शन हो, इसका मतलब हुआ कि मैं इनको पहले से जानती हूँ,
अभी नहीं, जो मेरे पहले बर्थ ना, मैं उनसे वहां से इनको जानती हूँ, इसलिए वो एकदम वो ओपनिंग होगी और मेरी अट्रैक्शन हुई टुवर्ड्स दिस सोल। तो देखो हमारा अब कैसे कनेक्शन है, क्योंकि हमारा पहले कनेक्शन अच्छा था प्रीवियस बर्थ में, इसलिए अभी भी अच्छा है। ठीक है ना। सो ये एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है। दूसरा होता है, आप नोटिस किए कि जैसे ड्रामा, अगर आप किसी को प्यार करते हो, सोचो आपको किसी लड़का लड़की को प्यार कर, वो झगड़ते ही रहते हैं, बस झगड़ते ही रहने, बस लड़ी ही जाना, लड़ी वैसे कहते हैं कि हम प्यार करते हैं ठीक है, लेकिन झगड़ी उसका मतलब है उनका वो कर्म है जो पीछे से लेकर आए हैं, क्योंकि हम तो अभी समझ गए हैं ना, तो बेचारे उनको तो मालूम नहीं कि वो झगड़ते क्यों है, क्योंकि वो पीछे से वो ऐसे आए, उनको मालूम नहीं पड़ता। सो आई प्रे टू गॉड, अगर कोई ऐसे रिश्ते हैं जो यहाँ आ जाए, उनको समझ लग जाए कि हमें झगड़ने नहीं है, कि अगर वो झगड़े रहे यहाँ भी, जब वो वापस फिर आएंगे, वो या मदर फादर डॉटर कुछ भी बनकर फिर आएंगे, वो फिर झगड़ा शुरू होगा उनके साथ। इसलिए झगड़ा नहीं करने का, हमको झगड़ा बंद करना है सभी से, सभी को प्यार करना है। ठीक है। और दूसरा होता है आपके लिए ना, कहते हैं किसी को बहुत तंग करते हैं, वैसे ही अल्लाह फिर तंग कर दिया, आपने कुछ भी नहीं बोला, या सासू और बहू की रिश्ता देख लो, वो ऐसे ही बैठी है, उसने कुछ न कुछ बोलते ही रहना, अरे अरे मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ये क्यों बोलती रहती है। समझते हैं ना मैं क्या कर, वो रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम ऐसे बंधे हुए हैं इन रिश्तों से, हमें उन रिश्तों को यहाँ से फ्री होना है, या फ्री होकर जाना है हमें यहाँ से। होपफुली जब हम यहाँ से जाएंगे, हम एम्प्टी हैंड आए थे, एम्प्टी हैंड जाएंगे। ठीक है ना, सिर्फ एक अपनी सेल्फ लेकर जाएंगे, वो राइट, एंड दैट्स इट। और दूसरा वो होता है, ये बात है मिसकम्युनिकेशन, आप किसी को कुछ समझाना चाहती हैं, है ना, वो जो आप बताना चाहते हैं उसको सब कोई और ही सोच लेकर बैठे अरे वो आप कहते हैं मैं ये नहीं कह रही बाबा, आपको ये कहना चाहते, उसको समझ ही नहीं लगती है। वो भी देखो कार्मिक अकाउंट, ये अगेन इज सो डीप। ये अगर सोचना, अगर इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये बहुत डीप 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 नॉलेज है, और बहुत मुश्किल है ये अपने कर्मों को साफ करना, इससे बिग मन के ऊपर काफी बोझ हो जाता है। लेकिन अगर आप शुरू कर दें एक स्टेप से, जस्ट फर्स्ट स्टेप, एंड वी हैव टू टेक दैट स्टेप, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है ना। और दूसरा है जैसे ये, अच्छा हाँ एक और था विच इज रियली ना, जैसे आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, सोचो कि कोई आपको मालूम है जो अच्छा इंसान, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते। अरे अगर ये मैं छोड़ दूँ मेरा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप उसके ऊपर इतने डिपेंड हो चुके हैं उस रिश्ते के ऊपर, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, है ना। सो देखो ये अगेन वो कार्मिक अकाउंट आ गई ना। एक होते हैं जैसे उनको कह देते हैं कि जो आप से आपका बेस्ट निकालते हैं, जैसे मैं और मधु जी हैं। जो मधु जी हैं, इन्होंने मुझसे जो मेरी बेस्ट क्वालिटी है ना, वो निकाल रही है ये। इन्हों जब से मैं इनसे मिली हूँ, मैं काफी चुप सेंट टाइप इंसान हूँ, बहुत कम बोलती हूँ, और जितना चाहिए उतना बोलती हूँ। ठीक है। पर लेकिन जब से मैं मधु जी से मिली हूँ, इन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे पास जो गुड क्वालिटीज हैं, जो आई शुड शेयर विद एवरीवन, जो हम सभी को शेयर करनी चाहिए, कि मैं ऐसे कैसी बनी हूँ, और कैसे सभी को मैं कुछ न कुछ अच्छा बता सकती हूँ। ये मेरी और इनकी रिलेशनशिप है, ये हमारा कार्मिक अकाउंट है जो अच्छा है। समझते हो ना, ये मेरे मुझसे ये मुझ में से अच्छापन निकाल रही है ये ऐसा। ठीक है। सो बेसिकली ये थोड़ी ऐसी रिलेशनशिप है। और जो टॉक्सिन्स होती हैं रिलेशनशिप, टॉक्सिक मीनिंग के जो आपको नीचे गिराती हैं, है ना, कई होते हैं रिश्ते के, आप खुश हैं आगे आके कुछ ना कुछ कह देंगे, यू लाइक, वो आपको अंदर से। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आपके पास कोई ऐसे रिश्ते हैं जो आपको नीचे गिराते हैं, हो, मैं ये नहीं कहती कि घर छोड़ दो या हस्बैंड छोड़ दो ना,
ये नहीं मैं सोची, बहुत ध्यान से सुनना है। जो ये हमारी आत्मा है ना, सिर्फ प्यार है और कुछ भी नहीं। और अगर इसको हम, दूसरा जो टॉक्सिन इंसान है आपको तोड़ता रहता है तोड़ता रहता है, वो आप भी ना ऐसे ही गिर जाएंगे। हमको ऐसा नहीं करना। हमको भगवान ने जो जीवन दिया उसको मिलने के लिए, कहते हैं ना कि बॉडी में वो भगवान बैठा है। अगर हम भगवान को मिल सकते हैं, इस बॉडी में ही मिल सकते हैं। और इस बॉडी को ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अपने मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और ये रिश्ते, ये कर्म के कारण था, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो प्लीज, हो सकता है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। प्यार से उनको बताएं कि देखो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, एंड जस्ट लेट गो। सो इतना, दिस इज व्हाट आई फील कि इनफ है आज के लिए, बहुत हैवी हो जाएगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस। एक और मैं बात क्विकली कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैंने ये लिखा था। वो कहते हैं कि जो कर्म है ना, वो हमारी लाइफ बनाता है। हम आज क्या है इज ड्यू टू आवर कर्मा, ठीक है। वो कहते हैं कि आप लोगों को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप खुद ट्रीट करवाना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है ना। कर्मा, गुड और बैड जो कुछ भी है, वो आपको वापस आएगा। सो बहुत ध्यान से, ये कर्मा एक इतना हैवी और ब्यूटीफुल वे टू लिव है कि अगर तो हम समझ गए, बिलीव मी, वी आर द बेस्ट, वी कैन हैव पीसफुल लाइफ, लविंग लाइफ। अगर हम नहीं समझते तो ये लाइफ हम काफी सफरिंग के साथ गुजारेंगे। सो प्लीज फोकस ऑन द गुड। कहते मेन्यू हैज, कर्मा हैज नो मेन्यू, यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व, सो जो आपके पास है वो ही आपको मिलेगा। Yes. सो ये थोड़ा सा मैं कर्मा के बारे में कहना बताना चाहती हूँ। और अगर अबाउट माई सेल्फ, जो मैं थोड़ी अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ, पर आई थिंक अमित नहीं नहीं, आप जी का बोलें, कोई, पहले आप अपना बोलें, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। हाँ थोड़ा। या मैंने क्या किया अबाउट माई लाइफ, कि जैसे जैसे मैं ये कर्मा का हिसाब किताब समझना शुरू कर दिया मैंने, सबसे पहले तो मैंने अपने मम्मी डैडी, उनके साथ काम किया। जब मैं जवान थी, अभी तो मैं ऑब्वियसली सियानी हो गई हूँ। तो बच्चे हमेशा मम्मी डैडी को काफी तंग करते हैं, मैं भी उनमें से एक थी। मैंने भी तंग किया, मैंने अपनी खूब मस्ती की, जो किया डजंट मैटर। और मुझे खुशी की ये बात है, और मुझे खुशी भी होती है, तो दुख इस बात का हुआ कि थोड़ी देर के बाद मुझे ये, आई विश आई वुड हैव नोन बिफोर। लेकिन एनी, मेरे मम्मी डैडी जाने से पहले, वो दोनों अभी भगवान को, देर ऑल गॉन। लेकिन जब वो जाने वाले थे ना, मैंने ना उन दोनों को हाथ जोड़कर माफी मांगी, उन दोनों से। तो मुझे नहीं मालूम था वो जाने वाले। मैंने वैसे, मैं कहा मम्मी डैडी आप दोनों फेस टाइम हम कर रहे थे, मैं कहा दोनों आगे आओ। तो वो दोनों आगे आए, और मुझे ये कर्म के बारे में एट दैट टाइम मालूम पड़ा था। और मैंने हाथ जोड़कर उनको बोला, मैं कहा मम्मी डैडी, मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मैंने आप दोनों को तंग किया हो जब मैं छोटी थी, तो प्लीज़ उन बातों जो मैंने, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और वो दोनों हंस पड़े और कहते कि अरे देखो, बच्चों को मम्मी डैडी तो माफ़ कर देते हैं, तुम ऐसा क्यों कहती हो। लेकिन वो जो मैंने बात कही ना, उससे जो मेरे मन को शांति मिली, और जो मेरे मम्मी डैडी आफ्टर वीक और 2 वीक्स के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि गगन, जो तुमने हमें वो बात कही थी फॉर फॉरगिवनेस का, कहते कि जब मैं बच्ची थी बहुत कुछ मैंने किया, कहते हाँ हम बहुत हर्ट हुए थे तुम्हारे एक्शंस के ऊपर, लेकिन जो आपने किया, वी फॉरगिव यू। सोनो, वो कर्मा, ये जो कर्मा की स्टोरी ना, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। वो जो उनके साथ मेरा कर्मा था ना, मुझे लगता है भी मैंने क्लीन कर दिया। सो बिफोर दे लेफ्ट, प्लीज दैट karmic account is really clean, they went with happy। फॉरगिवनेस मिल गई हाँ आपको। हाँ हाँ, सो वो मैंने किया। और सेम विद माय फ्रेंड्स,
मुझे कोई ये नहीं है, आई डोंट फील शाय। मुझे कोई ये नहीं होता कि अरे मेरा दोस्त है, बड़ा है, छोटा है, मैं उसको क्यों माफी मांगू। नहीं, मैं बच्चों से भी माफी मांग लेती हूँ, मुझे कोई ऐसे अभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कर्मा को समझ चुकी हूँ कि ये कर्मा क्या है। सो दिस इज वे द वे आई लिव। और ये जो मैं अभी कर भी रही हूँ, ये जो हमारा ये लेसन चल रहा है, द रीजन अगेन, मधु जी मेरी इतनी प्यारी टीचर हैं कि इनको दिल से, मैं दिल से, ये मैं सभी के सामने कहती हूँ, माइक लेकर जोर जोर से बोल दूंगी, इस लेडी ने मेरी लाइफ आकर बहुत बदली है। मुझे इन्होंने बहुत सवारा है, दैट्स व्हाट आई कैन से। सो थैंक अगर यू सो हिंदी का ये राइट वर्ड है तो मच। मुझे मगर शी यू नो आई एम रियली हैप्पी। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी, कि आज आपने बहुत ही जल्दी एक दिन में हम सबको इस टॉपिक के साथ साझा किया हमारे बीच में आकर। क्योंकि कल अचानक से हमें पता चला कि कमलजीत जी जो है वो सेशन नहीं दे पाएंगे। सो इट वाज बेसिकली शाम को ही इनको कल, मतलब हमारी शाम, मतलब आपकी कल सुबह और आज सुबह, आपकी आज सुबह, अगर हम इंडिया की बात करें तो बेसिकली जस्ट एक ही दिन था उनके पास, और कोई दिन नहीं था। तो आपने, ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ नहीं बता सकते, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन कर्मा पे हमने कितना कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है। मगर क्या आप वही दोबारा चीज सुनेंगे, फिर से वही सेम चीज, और कंटिन्यूअसली आपको वही चीज बताए? और दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्मा पे ये बताना चाहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया सुकर्म विकर्म अकर्म के बारे में, और साथ में जो एग्जाम्पल्स है कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में भी। इन शॉर्ट उन्होंने जो चीज बतानी चाहिए वो यही है, जो की पॉइंट है इसका, कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपना इंटेंशन रख के मत करो। कोई भी कार्य करते हो वो इंटेंशन के साथ मत करो, बॉडी माइंड एंड सोल के अपना। ये कि हमें जो कार्य करने, जो करवाए जा रहे हैं, जो हो रहा है, जो करना है, वो आप कर रहे हैं। ये इसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये इंटेंशन सही है, और इस इंटेंशन से जब काम करते हैं तब कर्म बनते हैं। तो ये एक क्लैरिटी है। दूसरा, हमको कोई भी काम करें, आप प्यार से करें। किसी के साथ आपस में कोई बातचीत हो गई, उसको प्यार दे दें, जैसे जो बार बार हम सुन रहे हैं। फिर फॉरगिवनेस पे हमने जाना है ना, कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में जाना, कर्म बॉन्डेजेस, कर्म बंधनों के बारे में जाना। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं इसी तरह से, कार्मिक बंधन भी होते हैं। और जब तक कि वो पूरे नहीं होते, क्योंकि आप पिछले जन्मों से लेकर आए हैं, जब तक कि आप पिछले जन्मों का वो पूरा नहीं करेंगे, जो लेकर आए हैं वो चलता ही रहेगा। तो हाउ अबाउट उस पे एक एंड लगाएं, और प्यार से उसको, लड़ाई ना करके हम वहीं पे खत्म कर दें। मतलब बात ये है, जो वो ये बताना चाह रही थी, कि मैं समझ रही हूँ कि उनको तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि वो इंग्लिश ही हमेशा बोलती है गगन जी। वो अपनी कोशिश कर रही थी कि हिंदी में बताएं, क्योंकि इंग्लिश में तो वो काफी ज्यादा बोल सकती हैं। बट आप सब समझ रहे हैं कि हम सबको भी वो मौका देना चाहिए एक दूसरे को, कि समझ तो बहुत है, लेकिन क्या हम सबके पास वो समझने की शक्ति है जो वो समझाने की कोशिश कर रही थी? तो मैं यही समझी कि वो बता रही हैं हम सबको कि हम जो कार्मिक बंधन लेकर आते हैं, जिसमें हम लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं एक दूसरे से, चाहे पति पत्नी हो, सास ससुर हो, या सास बहू हो, या कोई ऐसा रिलेशन हो, तो जहां पर हम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, तो वो कार्मिक बंधन है जो हमारे, जो चैलेंजेस के रूप में हमारे लाइफ में आते हैं। तो क्या होता है, उसने ऐसा किया मेरे साथ इसलिए अब मैं ऐसा करूंगी या करूंगा। तो वहां पे वो स्टॉपेज लगाए, और उसको ये बोले, ठीक है उसने ऐसा किया, मेरे लिए की पॉइंट, सबसे सबसे बेहतरीन की पॉइंट यही है, जो मेरे अंदर एकदम से घुस गया इस बात को लेकर, कि आज तक जो कुछ भी हुआ, किसी ने अगर मेरे साथ ऐसा किया, अब हमको वो प्यार से रिटर्न करना, क्योंकि मुझे इसको आगे लेके नहीं जाना है। तो बिल्कुल। आज अगर ये बात आ गई है हम सबके दिमाग में तो बहुत अच्छा, नहीं आई तो दोबारा देख लेना। बट जो गगन जी ने समझाने की कोशिश की है इन अ डिफरेंट वे, आप उस चीज को समझें। वही यही है बात कि वो बताना चाह रही है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ऐसे कर्म के बारे में हम सब जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, बहुत सारी चीजें जानते हैं। मगर अब जानने के बाद हमें जो काम करना है, अप्लाई करना है, और इंटेंशन दूसरों के प्रति अच्छी रखनी है। वो अब कर्म जो है, पीपल प्लीजिंग नहीं करना है, लेकिन इंटेंशन जो है ना रखते हुए कर्म करें, अकर्म की स्थिति में रहे, रादर देन आप विकर्म करें। और खासकर वो चीज की हम दूसरों को, दूसरों के बारे में भला बुरा, मतलब भला तो चलो ठीक है, बुरा ना कहें, और हम दूसरों के बारे में झूठ ना बोले। अगर जब हम ये करते तो हम सबसे ज्यादा कर्म बंधन मानते हैं।
तो वो सब है। बट थैंक यू सो मच गगन जी। यस। मैं बहुत सिंपल लाइफ, आई स्टे वेरी सिंपल लाइफ और सिंपली वर्ड्स यूज करती हैं, एज यू मस्ट हैव नोटिस। यस लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, इसमें सिर्फ एक है कि अगर आपने खुद से प्यार करना सीख लिया ना, लाइफ खुद ब खुद सिंपल हो जाएगी। बिल्कुल। कुछ भी कर, ये जो कर्म है ये भी एक इतना, यू हैव टू, अब बहुत चुप रहने की जरूरत है, अपने अंदर जाने की जरूरत है। वो जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, उसको बदलना हर हालत में पड़ेगा। हम किसी को ब्लेम मत दें कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ऐसे, नो नो नो। जब भी आपने कभी ऐसे महसूस हुआ कि आपने उंगली उठा ली कि तुम्हारी वजह, उसी वक्त चुप कर जाओ, पीछे होकर देखो कि नहीं, मेरी इनकी वजह से नहीं, जो मेरे कर्म है ना, उसकी वजह से ये सभी कुछ हो रहा है। या जो हम, वो मैंने माफी पहले इसलिए मांगी थी कि जब हम स्पिरिचुअल नहीं समझते हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, और अगर हम फिजिकल प्लेन में हैं, तो वो अब बातें अच्छी नहीं लगती हमें, क्योंकि हमें लगता है अरे उसने उसे किया तो मैं, मुझे क्यों ऐसे कह रहा है। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है ना, जब हम उसकी नजर से देखते हैं, वो सोल और आत्मा अम, जो हमारे अंदर हैं, वो सेम मेरे जैसी हैं, आप सभी में मैं ही हूँ। यस। फिर मैं अपने आप को क्यों माड़ा कहूंगी, समझते ना। ऐसे जब हमारी सोच बन जाती है ना, फिर हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते। करेक्ट। सो आई होप कि नो नो बिल्कुल। आपको समझ लगी हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आई बिल्कुल। होप सो ना, नो 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 सॉरी। नो बिल्कुल वंडरफुल। इससे पहले सॉरी, आई नो अमिता जी इज वेटिंग फॉर अस। बिफोर वी गो हेड, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। किसी ने मुझे प्रश्न लिखा है, तो उसमें ये प्रश्न लिख रहे हैं कि किसी ने किसी की बहन के साथ, मतलब रिलेशनशिप चीट हुआ, और वो उनको बहुत बुरा फील हुआ, और वो बात भी नहीं की उन्होंने। तो उससे कैसे डील करना है? उनको पता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, और कार्मिक है, तो प्लीज गाइड, मतलब वो ये बोले तो हाँ, होता है। लेकिन देखो अब क्या है कि ये सब चीज तो हो गई, लेकिन अब आप ये सोचिए कि ये जो चला आ रहा है, ये अभी का नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों का है। आप पिछले जन्मों में हो सकता है आपने चीट किया हो नाउ, बिकॉज वो उस समय आपको समझ नहीं थी कि जो सामने वाला है, जिसका एक्चुअल रिलेशन था, उसको कैसा फील हुआ होगा। सो वो ना, आपको क्या जैसे करना है? आपको वो हाँ। उस सिचुएशन से बाहर आकर देखना है। अगर आप उस सिचुएशन के बीच है ना, फिर आप बीच ही रह जाएंगे। वो हम यहाँ की सोच रहे हैं कि ये हो गया, लेकिन अगर आप बाहर जाएं, जैसे अभी मधु जी ने बोला है कि जो हमारे पास्ट कर्मा है, शायद ये इसलिए मैं कह रही हूँ, इस माफी मांग रही हूँ अगेन फिर, क्योंकि ये बात सुननी बहुत मुश्किल है कि मैंने कुछ गलत किया। बहुत, क्योंकि मैं खुद ऐसी थी ना, इसलिए मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। मैं भी कहती हूँ अरे मैंने उसको कुछ नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं कर चुकी हूँ। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है अपने आप को कहना कि मैं गलत थी। गलत कोई भी नहीं है, वो हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। हम जब वो समझ जाएंगे ना, बिलीव मी, सो मच पीस इनसाइड। और ये जो पूछना चाह रही, क्योंकि मैं समझ रही हूँ इस चीज को, कि आपके दिल में शांति नहीं है, गुस्सा भरा है, वो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा किसी ने कुछ छीन लिया। लेकिन हो सकता है, आप इसको इस नजर से देखिए, कि हो सकता है पिछले जन्मों में आपने आपने अपने बहन से या किसी चीज से आपने छीना हो, और वो चीज, वो फीलिंग, उसने कितनी सारी बददुआएं दी होंगी कि तेरे को, जब तेरे साथ ऐसा होगा तब तेरे को समझ में आएगा। तो इस जन्म में अब आपके साथ ऐसा हो रहा है, और मे बी उस दुख से उस दुख को समझने के लिए मे बी आपने ही लिया हो कि ठीक है, मैं समझ गई कि भाई मेरे जाने के बाद मुझे ये पिक्चर दिखाई गई कि अच्छा मैंने इस जन्म में ऐसे ऐसा किया था। ठीक है, अब उसको फील करने के लिए, उस सिचुएशन को समझने के लिए मैंने इस जन्म में जन्म लिया, और अब मेरे साथ वो हो रहा है। अब आप अपनी बहन को, अगर आप गुस्सा दे रहे हैं या आप उसको ब्लेम कर रहे हैं और आप उसको नहीं माफ कर पा रहे हैं, तो मतलब अभी भी आपके मन में है, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर भी रहे, बट देन व्हाट यू आर डूइंग, अब नेक्स्ट जन्म जब होगा तो आप फिर इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, और ये दोनों के बीच में कंटिन्यू होता रहेगा। हाउ अबाउट पुट अ स्टॉपेज हियर, उसको वहीं पे स्टॉप कर दें और उसको माफ कर दें हमेशा के लिए, और ये सोच उस के कि मेरे से भी हुई थी ये गलती कभी, मेरी आत्मा ने ये फील कर लिया, ये ज्ञान आ गया, अब मैं इसको
और ठीक है स्टॉप, मानसी? और स्टॉप ऐसे करना है, मैं बताती हूँ, जो जो हमारा मन है ना, मन का, अगर मन को हम कंट्रोल नहीं करते, एक थॉट आती है, कहते हैं कि उसने ऐसे किया, जैसे हम हैं ऐसे थॉट आई, हमने कहा अरे ये हो गया, हम कहा कोई बात नहीं, आई एम जस्ट गोइंग कीप गोइंग, कोई Yeah. बात नहीं, वो आ गई है तो चलो, हम जस्ट गोइंग गो, बिकॉज मैंने ऊपर पहुंचना है, मैंने यहाँ नहीं रहना। लेकिन अगर अगर आप मेडिटेशन में अभी अगर नए हो, जहाँ आप प्रैक्टिस रेगुलर नहीं होती, तो वो जो थॉट है ना, आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिस्टर की सिचुएशन पे, मैं भी खुद, हम वर्ली हैं, हम भी घर में रहते हैं, सो सिचुएशन सेम ही है सभी की। सो जैसे वो सिस्टर की बात है, वो आपकी सिस्टर, वो आपके इतनी क्लोज है, तो उसको हम कैसे इग्नोर करें। सो एक और ये सोचें, तब हम बैठते हैं, अब अपनी आंखें बंद कर कर देखें, वो जो सिस्टर है वो एक सोच है, वो आप एक सोच ही है ना, वो मेरी सिस्टर है, उसको चेंज करो कि वो ठीक है, वो मेरी सिस्टर है, लेकिन वो मैं आत्मा। उसको प्यार करती हूँ, वो एक आत्मा है, वो सिस्टर एज फिजिकल है, लेकिन उसके जो अंदर है, वो आत्मा है, जिससे मेरा कनेक्शन है, और मैंने वो कार्मिक अकाउंट्स उससे क्लीन करने हैं। सो अगर आप नए हो, तो आई एम सॉरी कि मैं आपको नहीं नहीं, नए नहीं है। कोशिश कर रही हूँ समझाने हम्म, की, कि मेडिटेशन इज मस्ट, correct. उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा और बोलूंगी, बट पहले हम अमिता जी को लेते हैं, फिर हाँ जी, विशाल जी का प्रश्न था, मैंने पढ़ा है विशाल जी। इफ यू कैन राइट इट अगेन, आई विल लेट यू नो हाउ टू गो अबाउट प्लीज इट। डू आस्क। हाँ, हाँ, यस अमिता जी, अनम्यूट करें, या सॉरी अनम्यूटेड है ऑलरेडी आप, या बोलिए। गगनवीर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक इन यू स्पाइट डियर, ऑफ यू टेलिंग दैट आई डोंट नो मच ऑफ हिंदी, यू एक्सप्लेन सो वेल। बहुत अच्छे से थैंक आपने समझाया, वेरी वेल डन। जो यू, जरूरी थैंक था, एंड यू, यस। यस, थैंक यू डियर। आई थिंक मैं भी इतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पाऊंगी जितना आपने अच्छा बोला है। वाह, थैंक अच्छा, यू, थैंक यू गुड अ, अमिता जी। कर्मा, दैट्स गुड कर्मा। थैंक यू। अ, मेरे सवाल है कि एक तो सबसे पहला सवाल कि जैसे आपने बोला फॉरगिवनेस, मैं भी बहुत सारा फॉरगिवनेस करने लगी हूँ, लाइक छोटा बड़ा सबसे मैं फॉरगिवनेस एट माय सोल लेवल आई एम डूइंग। बट समटाइम्स इट हैपन, जैसे मेरी फ्रेंड है एक, बहुत मतलब बहुत बचपन से हमारी दोस्ती थी, बट सम मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंड एंड हमारी फ्रेंडशिप ब्रेक हो गई। ठीक है, मैंने, शी डज नॉट वांट इवन टू टॉक टू मी, इट्स ओके, मैंने अपनी तरफ से उससे अपने इसमें सोल लेवल पे माफी मांग ली। तो आई वांट टू नो हियर कि देयर, but she has not accepted the forgiveness, I think that's why she is not talking to me. But I have done this, is my karma cleared with her or not? Till she does not accept my forgiveness, my karma is not cleared. No, no, dear. Let me tell you one thing. With this, that's a really good topic. इसलिए मैं कह रही हूँ कि it's very deep. जैसे ये आपने अपने दोस्त के बारे में बोला है, मैं obviously जो you did your best. ठीक है, let's do this way. You did your best. I have a question for you. मुझे ये पूछना है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, आपके मन में उस दोस्त के बारे में कैसी फीलिंग आती है, मुझे ये पूछना है, ये बताएं। Only love, only love. बस, ठीक है ना, दैट्स इट। वो, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, या यू आर बिकमिंग लव, क्योंकि ये ही आपके पास है, आपके पास और कुछ भी नहीं है देने को उसको, ठीक है ना। सो आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लीन है टुवर्ड्स अपने तरफ। वो जो आगे वाला, वो जो देता है ना, दैट्स देम टू उस उनकी, दैट्स अप टू देम। लेकिन आप है जो अपनी सोल के लिए, यू आर गेटिंग बेटर, यू गोइंग हायर। क्योंकि अगर आपने वो सोच पकड़ी है कि उसने मुझे ये किया, जो दूसरी इस थॉट प्रोसेस में अगर है, तो वो हमें कोई कंसर्न नहीं है, दैट्स देयर कर्मा, समझते हैं ना। लेकिन Yes, आपने खुद जब आप देखते हैं कि हाँ, दिल में प्यार आता है उसके लिए, मैं इतना प्यार करती हूँ उसके कि भगवान उसको और खुशी दे, ठीक है ना। वो आप में वो प्यार आ गया ना, वो तो आपका थॉट प्रोसेस है ना। तो उसका, मैं एक और एग्जांपल, सेम थिंग, मेरे दोस्त वैसा, तो वो मेरे दोस्त वापस आ गए मेरे, बस आप अपना काम करते रहे, उनके बारे में नहीं सोचना। हम्म। वो उनके उनकी सोच है, उन आपको पसंद करना है नहीं पसंद करना, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, क्योंकि उनकी मन की बातें हैं, हमारी नहीं। हमने अपने आप को साफ करना,
So you're doing the right thing. आपके karmic accounts are getting clean, yeah, because you're becoming more higher within, yeah. वो एक ना एक दिन वापस आएगी. She'll come back. She will realize that one day कि you know what, it's not good. But you need to know one thing. रिश्ते ऐसे होते हैं, जब रिश्ते का एंड आ जाता है ना किसी का, जब हमारा कार्मिक अकाउंट क्लीन हो गया, एंड चाहे वाइफ, हस्बैंड, सिस्टर्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स, वो कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ हो जाता है, वो रिश्ता बस अपने आप निकल जाता है. देन यू डोंट नीड टू रन आफ्टर दैट रिश्ता. Yeah, Okay. that means that रिश्ता you need to let go. You Okay. don't hold back, let it go. अगर वो आपका है, it'll come back again. But for time being, just let it go. Yeah. Okay. तो वही Okay. Now, बात है. एक और yes. ये जो चीज आपने बताई ना अमिता जी और सॉरी गगन जी, तो इसमें यही है कि जो आप कर रहे हैं कि आपको, आपने अपने फ्रेंड को माफी मांगी, आपने अपने फ्रेंड से माफी मांगी, यू आर डूइंग योर बिट. आप अपना Hmm. पार्ट कर रहे हो. जैसे बोलते हैं ना हम, जो एक्चुअली कर्मा का जो हमने पढ़ा है गीता में भी, कर्म जो है, जो आपका कर्म है वो आप करो, फल की चिंता मत करो. Yeah. यू डिड योर बिट, नाउ लेट गो ऑफ द रिजल्ट. Okay. कई लोग क्या होता है, फॉरगिवनेस मांगते हैं, सोचते हैं वो मेरे से बात नहीं करी मतलब अभी फॉरगिवनेस नहीं हुआ. डोंट. नहीं. हो सकता है कि आपका और उनका रिलेशनशिप इतने तक ही हो, Yeah. और इसके बाद आपको जो स्टेप लेना था वो आपने ले लिया माफी मांगकर. अब सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ो. अब जो करना है दैट पर्सन विल डू और नॉट डू. मगर हो सकता है वो शिक्षा जो उस समय मिली आपको, मिली दी, जो भी हुआ आपस में आदान प्रदान शिक्षा का, वो आपको हो गया. उनका जो समझाने का तरीका था किसी रूप में आके. कई लोग क्या होता है, कोई हमसे झगड़ा कर रहा है, कोई हमको बहुत बातें बोल रहा है, उसका वो कार्मिक रिलेशनशिप है, इधर तक ही था. उसके बाद अब हम यू नो हाउ गुड आर वी गोइंग, आर वी, हम इवोल्यूशन के तल पर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, या हम वहीं अटक के रह गए. अब आपने अपना बिट कर लिया, आपने वो कर लिया, हो गया, यू आर फ्री. आपका जो कार्मिक वो था बंधन, उससे थोड़ा आप फ्री हो गए. और आप बस उनको हमेशा प्यार देते रहे कि जहां पर भी जाओ आप हमेशा Hmm. एक्सेल करो. क्योंकि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा सोचते तो 10 गुना और लौट के वापस आता है, ये इसलिए बोला जाता है. मगर एक्चुअली आप किसी को भी अगर कोई गुड विशेस दो, अच्छा दो, तो हो गया आपका वो. You राइट. just let it go. Just let it go. You're not going to think हाँ. और क्या दूसरी है कि नहीं. चीज, That's not our concern. ठीक है ना? Okay. Just let it go. One more question I have is like, अभी जैसे आप बोलते हो कि अभी अपन फॉरगिवनेस के पाथ पे, ऑल दैट इज ओके, बट अभी कब ऐसा सिचुएशन आता है कि जैसे वी आर नॉट एसोसिएट, इट्स लाइक ऑन दी, क्या बोलूं कि फॉर दी वेलफेयर ऑफ मेनी, Mhm. कोई चाहता है कि आप में बोलने की शक्ति है तो आप स्टैंड कीजिए, सबके लिए आप बोलिए. there are so many who are not able to tell, but since you are able to tell, you have the courage of telling, you please stand for others and talk for them. So Mhm. in that case, are we building more karmas? Mhm. जबकि अपना उधर से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है उसमें, but I'm feeling bad that people have cheated them. So I want to stand and voice over, make voice देना चाहती हूँ कि भाई It's how can, true. because they are not able to talk, No, they no, come it's and tell true. me कि You are getting their karma. It's true. But yeah, but here what you need, you're doing the good one. पर karma तो जरूर होगा. Because anyone, तो हम इस किसी केस के में क्या साथ करना जुड़ते हैं. चाहिए? Again, you need to sit in meditation. अपने आप से पूछो, are you strong enough to take their forever going through? क्योंकि जैसे अभी मैं अपना बताती हूँ, I came here, I was talking about karma. I knew this is very sensitive topic. This topic is very sensitive क्योंकि हम बहुत इमोशनल हैं सभी. ठीक है. और सभी को ये होता है कि अरे ये कैसे कह सकती है कि अरे मेडिटेशन में बैठकर उसको मेडिटेट, क्योंकि मैं खुद been through this. लेकिन I think I'm strong enough to stand up, say, hey, I can make people understand what I'm trying to say. So ऐसे अगर आप में वो courage है, if you want to stand up for someone and you're willing to take their hand and bring them forward, you're doing a good thing. Yeah. लेकिन good के साथ bad अगर आता है, then you can't say because of तुम्हारे लिए. No, this is your choice. You're making a choice. एक It's चीज. your, हाँ. आप चॉइस कर रहे हैं कि मैं उनके क्योंकि दे can't speak, I want to speak for them.
So you're making a decision. So here again, karma, no judging towards anyone. कुछ Correct. भी होता है ना, we are the one who's creating these things for us. Yes, yes. तो यहाँ पे जो मैं समझ रही हूँ और जो बता रही है गगन जी, वो ये है कि आप उनकी मदद करने के लिए, उनके लिए आप आवाज उठा रही हैं, ठीक है। मेडिटेशन में ही फॉरगिवनेस इसलिए क्यों बोला जा रहा है कई लोगों को बार बार, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। इट्स अ वेरी थिन लाइन। मैं क्यों बोल रही हूँ, एक तो पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ओहो मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने उसकी मदद की, मैंने चलो ये काम किया, उसको हेल्प हो गई। नेकी कर दरिया में डाल, क्यों ये गीता में लिखा हुआ है, कोई चीज है कि भाई आपने जो कर्म किया उसकी फल की चिंता मत करो, और जो किया उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं, मदद करने के बाद क्या होता है, हम उसके साथ उसके कर्म बंधनों के साथ जुड़ जाते हैं। हमने मदद की और हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत अच्छा काम किया, उसको ऐसा कर दिया। तो ऐसे में कई लोग होते ना कि कोई हैंडीकैप था, उसकी बहुत मदद की किसी ने, और फिर उसने बोला मैंने पता आज इस हैंडीकैप की मदद की, अब आज उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो हैंडीकैप हो गया। क्यों? बात मदद करने की ये नहीं है कि किसी हैंडीकैप की मदद की, मगर इस चीज की थी कि उसने ये गाया कि मैंने आज किसी हैंडीकैप की मदद की। उसने अपने आप को उस मदद से बांध लिया और ये भी बोला उस हैंडीकैप की मदद की। आपने किया, करा, हो गया, वही खत्म, वही काम वही खत्म, आगे बढ़ो, उससे जोड़ो मत, उस मदद से अपने आप को मत जोड़ो। कर दिया, कोई एहसान नहीं है। इस जन्म में आपने किया, हो सकता है पिछले जन्मों में उसने किया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सेम टू सेम ये भी मैं समझ रही हूँ कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं साथ में लिखे जा रहे हैं, अभी भी कई लोग पूछ रहे हैं कि हमको अभी भी ये प्रॉब्लम है, साथ में अगर एक ही घर में रह रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हो गई, या तो आप माफ कर लो, माफ करके अगर आगे बढ़ सकते हो, आप में इतनी हिम्मत है, आप आगे बढ़ सकते हो तो आप आगे बढ़ो। और अगर नहीं हिम्मत है तो द बेस्ट इज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट to have your own spouse doing something which is not good, or have your own sister or brother doing something which is not good, सही में उससे आप पार नहीं पा सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और उस तकलीफ को मैं कम किसी भी रूप में नहीं बोल रही हूँ कि वो कम है, लेकिन जब आप एक ही घर परिवार में रहते हैं और ऐसी कोई चीज होती है जहां पे पूरा परिवार टूट सकता है, तो या तो आप ऐसा करें जहां पे सबका भला हो, जो सब सिखाया जाता है सबका भला हो पाए, आपका भला सबका भला। अगर आप इसमें, क्या होता है, नॉर्मल जब इंसान रहता है ना, उसको बहुत अंदर से गुस्सा आता है कि कोई मेरे साथ, मेरे परिवार का ही उसने ऐसा किया है, मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ या नहीं निकल पा रहा हूँ। नाउ अदर वे, अब आप ध्यानी हो, अब आपको ये चीज, ये प्रॉब्लम हुई और ऐसा हुआ, अब आप क्या कर रहे हो? इसके बाद आपने ध्यान में जब आप बैठते हो, क्या होता है, बड़ी से बड़ी गलतियां भी माफ की जा सकती हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, विथ मेडिटेशन एनर्जी। इसलिए ध्यान की बात बोली जा रही है, क्योंकि जब हमारे अंदर ये कॉस्मिक एनर्जी आती है, या अभी कॉस्मिक की बात नहीं करती हूँ, आप सोचो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, हमको थकान क्यों होती है, गुस्सा क्यों आता है? लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी। अगर लैक ऑफ एनर्जी है आप में, और हमारे जो रिश्ते होते हैं वो उसी लैक ऑफ एनर्जी से चल रहे हैं। हमको चाहिए 70, मतलब एक्चुअली हमें 100% एनर्जी चाहिए, लेकिन हमारे पास कितनी एनर्जी होती है? 30%। पूरी जिंदगी हम 30% में निकाल देते हैं, 30% ऑफ एनर्जी में। और उस 30% एनर्जी को हम जीवन भर पर्यंत यूज करते हैं, फिर वो एनर्जी काम करती नहीं है, हमारा पेट निकल आता है तो पैर मतलब होता है, ये सब होता है और तकलीफ होती है, 10 तरह की बीमारियां होने लगती हैं, गुस्सा आने लगता है, कंट्रोल नहीं कर पाते खाने। फिर क्या करता है इंसान, सोचता है कि मेरे पास एनर्जी कमी है, ठूसे जाओ ठूसे जाओ, खाना खाता है, उस तरह से पूरा करता है। दिमाग दूसरे फिर काम करने की सोचता है, क्योंकि काम और खाना, आप खाने के लिए काम कर रहे हो, घर चलाने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी आप क्या, किसको सर्कुलेट कर रहे हो, कौन सी एनर्जी को? वो बैड एनर्जी सर्कुलेट हो रही है कंटिन्यूअसली। सो आर यू रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ अदर पीपल डूइंग्स, और आप खुद की अपने कर रहे हो, आप अपने ही करके कर रहे हो कहीं ना कहीं। चलो भाई, पिछले जन्मों का आप लेकर आए हो, वो भी हो गया, अब क्या करोगे? अब बिगर पिक्चर ये है, या तो आप माफ कर दो, आगे बढ़ो उसी के साथ, और या तो नहीं रहना है, आप अलग हो। दो ही काम है, दो ही काम कर सकते हो। थर्ड काम, जो कई लोग सोचते हैं कि जीवन एंड कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मैं ये कोई आइडिया नहीं दे रही हूँ, उस जगह जाना भी नहीं है, क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते भी हैं, करते भी हैं, वो क्या करते हैं, अपने लाइफ को
आज तो कर लिया, लिम्बो में ही अटके हो। कितने आपको जन्म लेने पड़ते हैं, उसके बाद भी आप सिर्फ लिम्बो में ही अटके हो, मतलब कि आपको सुसाइड करने के बाद भी आप उसी जन्म को फिर से आप सुसाइड करते हो, क्योंकि आपने करा है, अब आपका बॉडी आपको वहां खींच खींच के लेके जा रहा है, आपका दूसरा इनकारनेशन, तो आप वहां तो जाओ ही मत। बहुत, वो भी एक ऐसा कर्म होता है जिसको आप छुटा ही नहीं सकते हो। लेकिन हमारा जो ये कर्म बंधन है, यहाँ पे हमसे अगर कोई, हमारे साथ अगर ऐसा कुछ गलत हुआ है, तो पहली चीज तो ये कि मैं अपने ये कार्मिक बंधन लेकर आई थी, ये हुआ, और कोई कोई भी रिश्ते में कुछ ऐसा हो गया है, दूसरी चीज ये है कि आप उसको माफ कर दो, प्यार दे दो, सबको प्यार दे दो, सबको प्यार से माफ कर दो। बहुत मुश्किल है, इसलिए कह रहे हैं बार मैं बार तो कि खुद आप कहती हूँ ध्यान रखो, प्यार बड़ी दो। मुश्किल, बहुत नहीं, बहुत मेरा एक मुश्किल। छोटा सा यहाँ ये डाउट है, जैसे आपने बोला कि नेकी कर, मैं कोई भी मेरे नाम चाहिए या मेरे को कुछ चाहिए वैसे नहीं कर रही हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मैं जिसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, पीपल कुछ इश्यू हो रहा है तो दे आर कमिंग टू मी कि आई, अमिता प्लीज हेल्प, यू कैन डू इट, सो आई डोंट नो कि ये मेरा कर्म ही है, कोई कभी उन्होंने मेरे लिए किया ना, आई एम डूइंग इट बैक, और आई एम जस्ट कंफ्यूज कि शुड आई डू और शुड आई नॉट डू फॉर द एवोल्यूशन बिकॉज ऑफ द वाई दे सोल, आर व्हाट शुड आई रीचिंग आउट इज बिकॉज यू हैव दैट एनर्जी, इसलिए लोग अपनी अपनी तकलीफ लेकर आपके पास आ रहे हैं। मेरे साथ भी होता है, लोग, पीपल कम टू मी बिकॉज दे थिंक कि हम वो कर सकते हैं, इसलिए वो आते हैं। मगर द थिंग इज कि हम ध्यानी हैं, हमारे पास वो ध्यान की ऊर्जा जो है वो लोगों को अपने आप हमारे पास खींच के लाती है। और जिनको खासकर तकलीफ होती है, अगर आप हीलर हो तो हीलर को हीलिंग के लिए होता है कि आप हमारे लिए ये कर दीजिए। तो ऐसे समय में आप सिर्फ क्या कर सकते हो, हम उनके कर्म बंधन नहीं ले रहे। अब जैसे मेरे मेरे पास किसी का फोन आया और उन्होंने मुझसे बोला कि मधु जी ऐसा ऐसा है, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, बट somebody टोल्ड कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे बच्चा कहीं चला गया है। रियलिटी ये है, जब मैंने वो पिक्चर देखी, जब मैंने वो मैसेज पढ़ा, और लोग बहुत तरह से मैसेज करते हैं मुझे दिन भर, कई लोग सोचते होंगे कि मैं दिन में क्या करती हूँ, शायद ये वो, ऐसा नहीं, बहुत बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, हेल्प के लिए आते हैं, हीलिंग के लिए आते, कुछ कुछ होता है। तो मैं पहले तो कंटिन्यूअसली मैं फोन करके बात करके उनको वो करती, बट अब क्या होता है, अब मैंने थोड़ा कम करा, क्योंकि मेरे लिए भी उतनी लाइफ को करना, अपनी खुद की लाइफ को भी देखनी, एनी हाउ। उनका जब फोन आया तो उन्होंने, फोन मैसेज आया तो उन्होंने मुझे लिखा कि मेरी बीवी और मैं बहुत परेशान हैं, और मेरा बच्चा कहीं खो गया है, और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। पहली फीलिंग मेरे को ये आई, पहली फीलिंग मुझे आई कि ये जो जिसकी बात कर रहे हैं, जिस लड़के की, वो चला गया है। पहला ही आया मेरे को फीलिंग, ये अब नहीं है। तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। वो फीलिंग जब आ जाती, जैसे अब हम उसमें है, उस एनर्जी में है, हमें वो पता चल जाता है, तो मैं ना वो मैं को मन में ही आया, क्या ये मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे? कई लोग करते हैं, झूठ भी बोलते हैं ना। तो पहला ये लगा, क्योंकि लोगों ने ऐसा किया भी है, कई लोगों ने किया है जस्ट टू टेस्ट यू आउट, है ना। तो एक तो मन आया कि ये कहीं मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, झूठ तो नहीं है। फिर दूसरा आया उसी समय कि शायद ये चला गया है, उसी समय फील हुआ। और उन्होंने लिखा कि मेरे बच्चे के लिए आप प्रे करिए। तो मैंने बोला हाँ मैं प्रे करूँ, क्योंकि मुझे वो फीलिंग आ गई ना कि वो अब नहीं है, ऐसे ही फीलिंग आया। मैं कैसे अब उनको ये बताऊं कि मेरे अंदर क्या आया या क्या फील हुआ मुझे? मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं किसी को हर्ट, उस रूप में भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं समझा रही हूँ। तो लेकिन इस तरह से लोग आते हैं, आपको आपकी तकलीफ होगी, आपसे क्वेश्चन करेंगे, हम कंफ्यूज हैं, आप हमें आंसर दीजिए। लेकिन ये मेरा नहीं है लुकआउट कि आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसका आंसर मैं दूं। मेरी लाइफ के आंसर मैं सर्च करूंगी, आपके लाइफ के आंसर आपको सर्च करना है। वी कैन जस्ट हेल्प यू और गाइड यू। डिसीजन आपका है, आपका परिवार, आपकी लाइफ, आपका आपका सब कुछ। आप जैसे बोलते हैं ना कि हम बच्चे को पढ़ा रहे, मार्क्स कितने आएंगे वो बच्चे के ऊपर है, वो हम नहीं कर सकते, माँ नहीं कर सकती या बाप नहीं कर सकता। तो वो चीज है कि आपके लाइफ में आपने क्या किया, या आप पिछले कर्म बंधन क्या लेके आए थे, 10th में क्या मार्क्स मिले, वो 12th तक आप, मतलब उसके बेसिस पे आपको 11th में आपको जाने को मिला। तो वही चीज है कि पिछले जन्मों में क्या किया, अब आपने जो भी अर्जित किया, अब आप उसको कैसे यूज करोगे इस लाइफ में। लेकिन साथ साथ में होता ना, अरे प्लीज मेरे को ये नहीं बन रहा, तू थोड़ा बता देना, होता ना, अपन ऐसा बोल रहे होते हैं क्लास में बैठ के, जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो होता हमने, टीचर ने क्या बोला हमने सुना नहीं, तो फिर से हम बाजू वाले से पूछ लेते हैं। लेकिन जब टेस्ट पेपर होता है तब तो हम किसी से नहीं मांगेंगे ना, चीटिंग नहीं करेंगे। वही बात है, छोटी सी बात, आप सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट एनर्जी, सो पीपल आर एक मैग्नेट के रूप में आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वो, हाउ टू से,
अगर आप उसी फ्रीक्वेंसी में है, उस तरह के ही लोग आपके पास आएंगे, ऐसा बोलना चाहिए। अच्छा, ओके। ठीक है, लेकिन जैसे से आपका वो बढ़ता चला जाएगा, आपकी एनर्जी ये वो सब, तो आपसे, अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, बैठी तो शिकागो में हूँ, गगन जी बैठी हैं कैलिफोर्निया में, लेकिन पीपल मस्ट बी वॉचिंग आवर वीडियोस एंड दे मस्ट बी कॉलिंग ऑन टू अस ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो हमारी बॉडी, हमारा सर खींचा चला जाता है, जैसे बोलते हैं ना, हमारी आत्मा जो है वो हमें याद कर रहे हैं कॉन्शियसनेस लेवल पे। तो वही बात है कि हमें ध्यान रखना है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, हम सब उसको बता सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, सोच समझ उसके पास भी है, सब कर सकते हैं। लेकिन बिगर पिक्चर ये है, जो ये प्रॉब्लम अभी बात हम शेयर कर रहे थे, वही सेम चीज है मुझे लगता है। तो उसका आंसर यही है, बिगर पिक्चर देख के या तो आप माफ कर दो और घर को एक करके चलो, उस घर को इकट्ठा रहने दो, ऐसे चलो, माफ कर दो, माफ कर दो। और अगर बार बार यही चीज हो रही है, देन पार्ट योर वेज। यही दो ही चीज दिखती है मुझे, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो देन चॉइस इज योर्स, यू हैव टू डू इट, राइट। सो एनी दीपान, हाउ, आंचल जी से भी ले लेते हैं। एक ये एक और एक ये था, जैसे कल जो रात Sorry. को मेरे साथ हुआ, इट इज लाइक आई मेडिटेटेड एंड आई वाज फुल ऑफ एनर्जी. व्हेन आई वाज गोइंग टू स्लीप, सडनली सिवियर पेन स्टार्टेड. मतलब कुछ ऐसे ऐसे शिफ्ट हुआ, जैसे लगा मेरे रिब में अभी प्रॉब्लम है, तो रिब में कुछ एक पोर्शन ऐसे एक शिफ्टिंग जैसे मेरे को लगा, और पेन सिवियर शुरू हो गया, जबकि कोई एनर्जी लैक नहीं है. मैं पूरी रात सोई हूँ. सुबह में इस सेशन के लिए उठने के लिए मेरे को इतनी दिक्कत से मैं उठी हूँ कि मेरे को उठना नहीं हो रहा था, एंड पूरी रात भी मैं सो नहीं पाई हूँ. बट आई डोंट नो व्हाट इज दैट, कि व्हाई दिस इज दिस. जैसे अपन बोलते हैं कोई भी पेन होता है, कुछ भी होता है, इट इज लैक ऑफ एनर्जी, जबकि मैं मेडिटेशन में बैठ रही हूँ, मैं कंटिन्यूअस एनर्जी दे रही हूँ उधर, फिर भी ये क्यों हो रहा था? व्हाट वुड बी द थिंग बिहाइंड इट? आई डोंट नो कि इज इट समथिंग. ऐसे मेरे को लग रहा था कि सम, आई डोंट नो, ऐसे एक फीलिंग आ रही थी कि सम फोर्स इज पुलिंग मी बैक. आप बैठ के ध्यान में पूछे, ध्यान में आप हाँ, बैठ के पूछे, तभी होगा वो, आपको शायद फील होगा। और नहीं तो फिर आप जैसे ध्यान में बैठ के आप एस्ट्रो मास्टर्स को कॉल करें, और वो सब आप कर सकते हैं, ओके, है ना। ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच। यस आंचल जी, प्लीज अनम्यूट करें। और थैंक यू अमिता जी। जी डियर. तो अनम्यूट। मास्टर्स, थोड़ी देर में टाइम बहुत हो रहा है, तो हमको ध्यान भी करना है। सो यस आंचल जी, बोलिए। जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम लेट गो भी कर देते हैं, माफ भी कर देते हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन सामने वाला आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, तो तब हमें क्या करना चाहिए? वो कंटिन्यूअसली माइंड गेम खेल रहा है और आपको बार बार पुल बैक कर रहा है, वहां सिचुएशन थोड़ी हो जाती है गड़बड़। गगन जी, वुड यू लाइक टू आंसर? ये जैसे ना, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, आप हिंदी में बोल देना. वो कहते हैं ना, हाउ पीपल ट्रीट यू इज देयर karma, हाउ यू रिएक्ट इज योर्स. करेक्ट। सो इसका हिंदी में कहते हैं कि जो आगे वाला आपको तंग कर रहा है, ठीक है ना, वो उसको जो करता है, उसके उसके ऊपर आप मत जाएं. आप ये देखें कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसकी तरफ, क्योंकि वो जो जो वो दे रहा है ना आपको, जी आप वो वापस नहीं देना उसको. आपने इग्नोर करो, फुल जी स्टॉप जी जी। लगाओ, करेक्ट। एंड जहाँ हो सकता है तो अगर तो फोन पर है तो ब्लॉक कर दो, क्योंकि दैट्स द ओनली वे टू टीच दीज पीपल. अगर वो नहीं कर सकते, कोई घर वाला है, देन डोंट रिस्पॉन्स. लेकिन आपने क्या करना, अगेन मैं फिर कहती हूँ, मुझे सभी से माफी मांगना, वापस कहती हूँ, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कि ये बहुत मुश्किल है. हम जैसे कहते हैं कि हम कैसा कर सकते हैं, सभी को प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो जो सभी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सामना करना ही ध्यान है. करेक्ट, सभी घुमा एक्सेप्टेंस। फिरा कर बात वहां ही आ जाती है. हाँ। ध्यान में बैठे, जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, वो जो हमारी स्पिरिचुअल अंदर वाली वो रूह है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाती है.
आई डोंट नो क्या होता है, जी लेकिन हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे अंदर से ठंडे रहते हैं हम, फिर बाहर की किसी चीज का इफेक्ट नहीं इतना पड़ता। मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगी जल्दी से कि जैसे कि अभी गगन जी ने बोला कि आप चुप रहिए, आप साइलेंस हो जाइए, मत बोलिए। वही बात जी है कि अगर आपको पता है बार बार ऐसा हो रहा है, डोंट रिएक्ट। क्योंकि वो एनर्जी, उनको वो एनर्जी अच्छी लगती है कि जो इस तरह से वो करते हैं, हम्म। बार बार करते हैं, और वो इस तरह से जानबूझ के करते हैं, क्योंकि उनको जब जैसे होता है ना, नार्सिसिस्टिक हैबिट होती है कई लोगों की, कि जहां पर उनको लगता है कि कोई हमको हमसे क्वेश्चन बार बार इस तरह से डालता है, और वो हमसे जब हम रिएक्ट करते हैं तो उसको मजा आता है। तो आप उसको रिएक्शन ही मत दो, प्रूव ही मत करो। मतलब मैं जी मैं तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रही, लेकिन बस सामने वाला कंटिन्यू मुझे मतलब घेरने की कोशिश करता है ना, जैसे माइंड गेम खेलता है, चार बंदे और जोड़ दिए हम्म, कि हाँ इसको नीचे गिराना है। तो वो हम्म। चीज, हाँ जी देखिए, अब वो तो दैट्स अपने टू आप कहाँ मच। रखा हुआ है। आपने दिस इज अपने चारों तरफ कैसे लोगों को रखा है, फिर वो आपको देखना है। अगर मजबूरी ही है, क्योंकि देखिए हम इस फिजिकल लाइफ में रहते हैं, हम बहुत सारी चीजों में हैं, और उन चीजों को अगर आगे बढ़ा के आप जा रहे हैं, तो वो उस सिचुएशंस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप उस तरह में, उस चीजों में आप लिप्त है, ऐसा बोलना चाहिए। बट जी दूसरा कर रहा है आपके साथ बार बार, तो ये उसका कर्मा है। यू डोंट गिव दैट रिएक्शन टू देम, बस आपका वही जी खत्म। तो उससे क्या होगा, उसको जो करना, आपके पास भी उतना ही माइंड है, आपको पता है। मगर बात यह है कि कोई ऐसा बार बार कर रहा है, तो आप अगर आपका मन सच्चा है, सब कुछ सच्चा है, तो यू जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड गो फॉरवर्ड। मैं तो यही बोलूंगी, बाकी कोई जी रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। जी ये जो हमारे साथ होता है ना डियर फ्रेंड्स, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब, जैसे हम बोल रहे हैं ये लेसन है। लेकिन अगर हम जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, ठीक है, जो फिजिकल है उनकी तो मैं बात नहीं कर सकती, वहां सिर्फ हम हर्ट ही रहते हैं क्योंकि हमारा हर्ट ही वहां रहता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल बनते हैं तो बिलीव मी, मुश्किल बहुत है एट द बिगिनिंग कि किसी को प्यार भेजना जो आपको तंग करता है। मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि ये इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी और मेडिटेशन में मैं इतनी खुश थी, और फिर मुझे उसका फेस आगे लेकर आना, इमेजिन करो कि नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मैंने अपने मन को कहा नहीं, ये सिर्फ एक सोच है, वो तो यहाँ पर नहीं है ना, ये मेरी सोच है। फिर मैंने अपनी सोच को बदला, उसको आगे लेकर आई, उससे माफी मांगी, उसको प्यार भेजा। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वो बदल गए, वो इंसान बदल गए, और अब हम दोस्त हैं दोनों, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, एंड हालांकि मैं इतनी साल से मेडिटेशन करती आई हूँ, सो ये मैं कहती हूँ इट्स नॉट इजी, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कर सकते हैं। करेक्ट। दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, कि हम कर सकते हैं ये और यहाँ पर है। हमने हाँ, किसी को बोलना नहीं है, हमने सिर्फ बैठना है, ध्यान में बैठना है और फॉरगिवनेस भेजनी है, बस ये हमको सीखना है। गगन जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट काफी समय हो गया है, तो आधा जी, घंटा ही बाकी बचा है। अगर हम ध्यान करा लें तो अच्छा रहेगा। आई नो सबके क्वेश्चंस हैं, बट कैन वी टेक द क्वेश्चंस कल ले लें? कुछ ऐसे, कुछ तो एक दो अगर बाकी रह गए तो कल ले लेते हैं। ये अपने आशा जी कुछ कहना चाहती हैं क्विकली, हाँ एंड जी, देन उसके क्विकली बाद क्विकली आप हाँ बोल दें। जल्दी जल्दी प्लीज बोल दें आप, तो एटलीस्ट कम से कम आपकी बात हो जाएगी। मुझे मुझे पता है, मुझे पता है। मैं इतना ही बोलती हूँ, आत्मवंदन मधुज और गगन जी। गगन जी, आप कभी सोचना भी, आप इतनी अच्छी तरह से बताते हो और समझाते हो कि कांट बिलीव, सच्ची बोलती हूँ, तो इतनी फिर अच्छी तरह। और आज मधु जी ने उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, वो सोने पे सुहागा था। और मधु जी और गगन जी, अब भी आपने जो बोला है ना, सोच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सोचते हैं ना, उसी तरह से होता है, और वो सोच अपने आप लाना पड़ता है। बिल्कुल वेरी बिल्कुल। वेरी नाइस। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। कल्पना जी, कल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ अभी बहुत जी जी टाइम हो गया है। सो थैंक हाँ यू जी सो जी मच।
जी तो चलिए so ध्यान में sweet. बैठते हैं मास्टर्स। सो कल्पना थैंक यू जी, सो I'm मच really एवरीवन। sorry. माफ सॉरी। करें कल्पना जी कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ नहीं नहीं 20 मिनट्स रह जी गए जी हैं, देन हमें दूसरे। हाँ थैंक यू। आई थिंक अब जी हम जी 15-20 मिनट्स ले सकते हैं, सॉरी 30 मिनट्स ले सकते हैं मेडिटेशन। 30। और फिर हम एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे 8:20 होगा और आपका होगा 6:20, तब आप मेडिटेशन एंड कर सकते हैं और हम तुरंत इसको बंद कर देंगे। फिर वी आर नॉट गोइंग, थोड़ा सा और 5 मिनट और भी, नो दैट्स कोई ओके। अब हम एक काम करते हैं कि हम टुवर्ड्स द एंड तक 5 मिनट, 8:30 को, मेरा 8:30 को 5 मिनट्स होता है और बाकी रहता है, तो 8:25 और आपका 6:25 तक हम लेते हैं और बिना उसको करके सबको एंड करा के फिर हम बंद कर देंगे सेशन। आई थिंक दिस विल बी गुड, राइट? लेकिन कल्पना जी, आपने कुछ अगर लंबा कुछ बोलना है तो हमारे पास है, लेकिन आप कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लें। यू नहीं नहीं, श्योर? कल कल ओके, बात कर ठीक है, लेंगे कल। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए मैं सो म्यूजिक शेयर करती हूँ थैंक यू, गगन जी। थैंक यू डियर, एंड अमित जी, यस, कोई बात नहीं, ऑल गुड, yeah, I know, वॉट एवर thank हैपेंस you. हैपेंस फॉर गुड। कुछ We know इम्पोर्टेंट that, क्वेश्चन थे। yeah, we know that, yeah, we know. Thank you dear, thank you, चलिए, मैं thank म्यूजिक you शेयर everybody. करती हूँ। बिल्कुल। तो आप सब अपनी अपनी पोजीशन में बैठ जाएं मास्टर्स। गगन जी would take us to another destination. The forgiving one. Okay, Madhuji, can you hear my voice? Because the music is very low, मुझे बहुत कम या सुनाई देता है। आ रही है आवाज अब? अभी मैं मुझे आती, हाँ, लेकिन ये मुझे आती है, लेकिन इट्स वेरी लो। सो अब देखिए, इज इट बेटर? मेरे लिए ठीक है। If someone can सबके लिए give us ठीक any है। thumbs up, then it would be nice. मास्टर्स आप बैठ जाएं ध्यान में। या आंचल जी कह रहे हैं Thank थैंक you यू। dear, आशा जी। perfect. Okay dear friends, okay, can you increase a little? Okay. अब ठीक है? कम है म्यूजिक। ओह वाह। अपने अपने वॉल्यूम्स भी चेक करिए मास्टर्स, आप लोग। आप सब बैठ जाएं ध्यान में। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। Okay dear friends, dear gods, as Patri would say, सबसे पहले जो हमने ये बातें की हैं, जस्ट लेट देम गो। और जो कार्मा वाला मैं समझाना चाहती थी उसको पकड़ें। जो बाकी सिचुएशंस है उनको साइड पर रखते हैं। ओके, जस्ट अभी थोड़ा सा कम टू योर ब्रेथ, अपनी सांसें पर आए, आंखें अपनी बंद कर लें और अगर ग्लासेस पहने हैं उनको निकाल दें। Dear friends, बस अपनी सांसों को देखें और यहाँ पर सभी को मालूम है कि हम अपान सती मेडिटेशन ध्यान करते हैं। सांसें
अंदर और सांसें बाहर। बस हम इन सांसों को बस हमने देखना है और कुछ भी नहीं करना। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बस अपने आप में आ जाएं। सांसें अंदर और सांसें बाहर। अपना ख्याल अपने चेहरे पर, चेहरे को रिलैक्स करें। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपना ख्याल अपने नेक पर लेकर आए। रिलैक्स योर नेक। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपना ख्याल अपने कंधों पर लेकर आए। ये देखें कि हमारे कंधे, हम बहुत कुछ जब ज्यादा सोचते हैं, हम सभी टेंशन अपने कंधों के ऊपर लेकर घूमते रहते हैं। अभी इस टाइम वो जो भी टेंशन है उसको निकाल दें। Just relax your shoulders. महसूस करें that you're getting relaxed. सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपना ख्याल अपने स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के ऊपर लेकर जाएं। अगर कोई वहां टेंशन है, जब हम when we breathe in and breathe out, try to relax your spine. सांस अंदर
बाहर। अभी अपना ख्याल अपने चेस्ट पर लेकर आए। यहाँ आप देखें जैसे आपकी सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। बस अपनी चेस्ट को ऊपर आते और नीचे जाते देखें और कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी नेक्स्ट जब आप ब्रेथ करेंगे, अपने पेट के अंदर सांस लेकर जाना है और आपको अपने पेट को फुलाना है जब अपनी सांस अंदर जाएगी। और जब सांस बाहर आएगी, आपके पेट को आपने स्क्वीज करना है, जैसे पेट को ऊपर जब सांस अंदर आती है एंड पेट को अंदर जब सांस बाहर आती है। कोई जल्दी नहीं है दोस्तों, बहुत प्यार से, लेकिन ख्याल रहे अपने सांसों के ऊपर ख्याल रखना। सांस अंदर और पेट बाहर और सांस बाहर और पेट अंदर। कोई जल्दी नहीं करनी, बहुत प्यार से। अभी अपना ख्याल अपने आर्म्स के ऊपर, बाजू, सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी आप चेक करें दोस्तों कि आपके चेहरे से लेकर आपकी चेस्ट, स्टमक और आर्म्स फुली रिलैक्स्ड हैं। अगर नहीं है, अपनी सांसें यूज करें और कोशिश करें टू रिलैक्स। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपनी सांस अपने टांगों के ऊपर लेकर जाएं। अगर कहीं भी कोई दर्द है, घुटनों में, एंकल्स में, सांस लेकर और सांस को वहां जहां दर्द हो रहा है वहां लेकर जाएं और सोचें कि वो दर्द जब आप सांस बाहर निकालते हैं वो दर्द बाहर जा रहा है।
सांस अंदर और सांस बाहर। अभी अपना ख्याल अपने पाँव में लेकर जाएं। अभी हमने क्या करना है, अपने सर से शुरू होकर सारी बॉडी में ख्याल से देखना है। अगर कहीं भी पेन है, जो कोई टाइटनेस है, जब हम सांस अंदर लेकर जाएंगे और जब हम सांस बाहर निकालेंगे, सोचना है कि वो जो पेन है ना, हमारे पाँव से धरती के बीच जा रही है। कोई भी टेंशन है, कोई भी पेन है, वो अभी हमारी धरती माँ उसके बीच जा रही है और धरती माँ को थैंक यू बोलना है। सांस अंदर और सांस बाहर। यहाँ मैं आपको 1 मिनट दूंगी। जैसे मैंने बोला, कोई भी टेंशन है, कोई भी पेन है, ऐसे सोचना है, विजुलाइज करें कि वो अपने पाँव के थ्रू धरती माँ में जा रहे हैं और धरती माँ को थैंक यू बोलना है। अभी जैसे हमने कर्मा के ऊपर बहुत कुछ सुना और शायद बहुत लोगों को अच्छा ना लगा हो जो हमने बोला, लेकिन जैसे हम कहते हैं, जो हमको करना है अब हम वो करेंगे। हमने सभी को माफ करना है। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है। अभी हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप सोचें कि एक बहुत प्यारी सी वाइट लाइट अपने सिर से शुरू होकर पाँव तक जा रही है और आप एक बबल में बैठे हुए हैं। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी हमारी बॉडी फुली रिलैक्स्ड है और हम फुली प्रोटेक्टेड हैं। दोस्तों, अभी अपने मन के तरफ ध्यान देना प्लीज और देखें वहां क्या चल रहा है। हम सभी कहते हैं कि ये हमें इतनी सोच क्यों आती है
और स्पेशली जो कोई हमारे बारे में सोच भी नहीं रहा, हम उसके बारे में क्यों सोचते रहते हैं? कभी ये सवाल आपने पूछा कि ऐसा क्यों होता है? सांस अंदर और सांस बाहर। ये पूछे अभी अपने आप से सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे सामने नहीं है और ना वो हमारे बारे में सोचता है, लेकिन वो हमारी सोच में क्यों आता है? सांस अंदर और सांस बाहर। दोस्तों, अगर हम किसी के बारे में कोई रिजेंटमेंट हो ना, जैसे किसी की बात अच्छी नहीं लगी, तो हमने अभी भी उनको पकड़ा हुआ है। वो जो इमोशनल लिंक है ना, वो हम कार्मिक अकाउंट हमारा उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है जो आप होल्ड कर रहे हो ना उस पर्सन के बारे में, वो इमोशनल कनेक्शन है आप और उसकी एनर्जी का। वो आपको वो रिसीविंग एंड सेंडिंग एनर्जी आ रही, एक्सचेंज आ रही है थॉट्स की। तो वो जो इमोशनल लिंक है ना, उसको हमने तोड़ना है। वो जो लिंक है, वो जो कनेक्शन है, उसको हमने कट करना है। सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। सो वो जो कनेक्शन है, इमोशनल लिंक, हम उसको कैसे कट करेंगे? और दोस्तों, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है फॉरगिवनेस, दूसरे को माफ करना। एक सोच उस रिश्ते से हमको जोड़ती है और एक सोच उस रिश्ते से हमको तोड़ती है। वो जो रिजेंटमेंट वाली थॉट है ना, जो हमको उसको तोड़ना है। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी दोस्तों, अपना ख्याल अपने दिल में लेकर आए। हार्ट, bring your awareness onto your heart. यहाँ पर हम अभी forgiveness की एनर्जी क्रिएट करेंगे। अपने दिल में देखें, सबसे पहले
अपने आप को माफ करें। Bring the feeling of forgiveness for yourself. बहुत प्यार वाली और forgiveness वाली फीलिंग्स लेकर आए अपने लिए। सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। अभी दोस्तों, जैसे अपने आप को फॉरगिव किया, ऐसे ही वो जो आपका दोस्त है, जो कोई भी रिश्ते में हो, डजंट मैटर, उसको बोले मैं आपको माफ करती हूँ। Just let go. Let go. Let go. जो कुछ भी मन में है दूसरे के बारे में, हमारे पास चॉइस है। एवरी डे हमारे पास चॉइस होती है। उस बात को पकड़ कर रखना या लेट गो करना। तो अभी हमने लेट गो करना है। Let go of the past. Let go of the hurt. Again, यहाँ मैं आपको 1 मिनट दूंगी। जो भी मन में है किसी के बारे में, just let go, let go, let go. अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें। जितना हम डीप ध्यान में जाएंगे, उतना ही मोर फॉरगिविंग हो जाएंगे हम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम एक्चुअली अपने आप को ही फॉरगिव करते हैं। सो यू आर फॉरगिविंग योरसेल्फ। हमें ये मालूम है कि जो कुछ हुआ वो हम चेंज नहीं कर सकते, पर जो अब हम करेंगे वो हमारे हाथ में है। सांस अंदर और सांस बाहर।
सांस अंदर और सांस बाहर। अभी dear friends, radiate the energy of love ये अपने आप को बोले, मैंने सभी को माफ किया। जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है, मैं उन सभी को माफ करती हूँ। और ये माफी मैं किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए कर रही हूँ। जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया, मैं सभी को माफ करती हूँ। I'm letting go of my past. I have forgiven everyone who have hurt me. और सबसे बड़ी बात, I have forgiven myself. मैं अपने आप को माफ करती हूँ। अगर मैंने कोई भी गलती की है, I forgive myself. I want the best for myself. And I want best for everyone. I feel great within. बहुत खुश हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कैसी एनर्जी भेज रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एंड सिर्फ forgiveness, blessing, love, respect, बस ये ही दूंगी सभी को, क्योंकि ये ही मेरे पास है। सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर और सांस बाहर। Okay, dear friends, I have forgiven everyone और मैं बहुत खुश हूँ। और जब भी आप अपनी आंखें खोलना चाहें, खोल सकते हैं। You can rub your hands and put your hands on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And with a beautiful smile, you can open your eyes. Thank you so much, dear friends. I hope सभी को प्यार वाली फीलिंग्स आई हो और
किसी का सवाल है तो अभी पूछ नहीं सकते मधु जी, अभी तो टाइम हो गया। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। थैंक यू मधु जी। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो मच गगन जी, सच अ वंडरफुल मेडिटेशन, और इतना अच्छा विजडम हमने और इतने अच्छे क्वेश्चन आंसर्स सभी ने मिलकर इस सेशन को और आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। और थैंक यू हम डियर। सब यस, सो मास्टर्स, गगन जी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत थे और ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने लिया। बट फिर इस पे चर्चा कर सकते हैं बाद में, और कुछ और पूछना होगा तो गगन जी भी रहेंगी, कल मैं भी रहूंगी, और साथ में नेक्स्ट सेशन में फिर गगन जी रहेंगे। सो डेफिनेटली हमें हेल्प मिलेगी। तो मास्टर्स, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, नए मास्टर का। वो नया मास्टर मैं ही हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, कल एक और नई चीज हम जानेंगे। और तो आप बने रहिए और अच्छे अच्छे ज्ञान हम सब लेते रहेंगे। और कोई भी चाहे छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता। वो आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये आपके लिए है। कहीं ना कहीं वो चीजें जो हम छोड़ देते हैं ना कहीं और सेशंस में, वो मिल जाती हैं हमें। पढ़ा तो सभी ने है। सो थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। Love you too dear. Thank you so much. Thank you everybody. सो सभी Stay मास्टर्स, blessed. बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो, सभी सुखी समृद्ध रहें, खुश रहें, और अपने अंदर ये असीम शांति, ये आत्मा की परम शांति को लेकर आगे बढ़े, और सोचे कि मैं हर कार्य को करने में सक्षम हूँ। मेरे अंदर परमात्मा उतनी शक्ति दे कि जो कुछ भी चल रहा है मैं उसे एक्सेप्ट कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। और मैं समझती हूँ ये कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। लेकिन हम सबको वो परम चेतना हमारे अंदर इतनी शक्ति भर दे, ब्रह्मांड की इतनी शक्ति आ जाए हमारे अंदर, कि हम हर कुछ जो हमारे जीवन का जो हमने कर्म लेकर आए हैं उसको हम झेल सके, क्योंकि ये हमने अपने द्वारा ही लेकर आए हैं। बॉटम लाइन इज हम ही लेकर आए हैं। तो इसलिए इसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, और तभी हमारी सोल की ग्रोथ आगे होगी। तो मैं समझती हूँ, बट हम सब साथ हैं। अगर कोई किसी को तकलीफ हो रहा है, हो रही होगी, तो आप ये समझे कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपने अपने हिस्से का कर्म लेकर आए हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आप सबको बहुत सारा प्यार, खूब सारा प्यार मिले, Big इतना hug. प्यार मिले, इतना प्यार मिले कि आप इन सब सारी तकलीफों को झेल पाए। जो भी हमारे जीवन में स्ट्रगल्स हैं, बेसिकली अब तकलीफें नहीं, स्ट्रगल्स हैं जो चैलेंजेस के रूप में हमें पार करनी है। Welcome. जैसे होता है ना, वो हर्डल रेस होती है, वो सोचो आप एक हर्डल है, वो हमें पार करनी हम सभी साथ हैं. है। So, thank you Thank masters, love you all, thank you गगन जी। Love you all. Thank you.